अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक हो गया। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि आज मैं आपको दिखाऊं कि जो मैंने आपके सामने कैंपेन लॉन्च की थी और कुछ मैंने बाद में की थी वो डेफिनेटली इंशाल्लाह आज उसका रिजल्ट दिखाऊंगा। और मैं देख रहा था डिस्कशन ग्रुप में कि वहाँ पे एक दो स्टूडेंट्स को दो तीन ऑर्डर्स भी आए हैं, इवन के किसी को 7,000 की सेल्स आई हैं, 8,000 की आई हैं। तो देखिए अब ये जो लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि ये काम रियल है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है आपको मेरे से अच्छी सेल्स आए, हो सकता है कम आए, लेकिन काम यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुआ। अभी ये देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या ओपन किया, स्नैपचैट एड्स मैनेजर है, ये आप देख रहे हैं। मैं भी यहाँ पे कंपेन ही एक लॉन्च कर रहा था। तो ये अभी आपने ये सीखना है, उसके बाद फिर आपने टिकटॉक ऐड सीखने हैं, फिर आपने यूट्यूब ऐड सीखने हैं, गूगल ऐड सीखने हैं। तो ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। अभी आपने सिर्फ फेसबुक ऐड सीखे हैं, जो कि आप लोगों को अलहमदिल्ला चलाने आ गए हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमने उस दिन कंपेन बनाई थी, मैं अभी आपको एड्स मैनेजर में भी जाके दिखाता हूँ। तो वो पहले दिन ही चली हैं, ठीक है। उसके बाद जो था मैंने उसको बंद कर दिया था कंपेन को, क्योंकि जो ऐड थी ना, ऐड में इशू आ गया था। वो जो थी फेसबुक की पॉलिसी, उसने कहा कि जनाब आप ये ऐड नहीं चला सकते, लेकिन जब तक वो चली उसने कुछ ऑर्डर्स दिए, ये आपके सामने हैं, ठीक है। ये कल ही चली थी, ठीक है, आज नहीं मैंने चलाई, आज एक दो घंटे के लिए चलाई थी, उसमें से एक ऑर्डर आया था। और एक मैंने इस पर चलाई थी, और एक था ये वाला स्टोर था डिवाइन हब पर, इस पर भी थोड़ी सी चलाई थी, इस पर भी कोई एक दो ऑर्डर्स आए थे। और जो सही ऑर्डर्स आए थे वो दूसरी थी, वो भी मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये एक स्टोर है, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह इसकी कैलकुलेशन करते हैं, फिर आपको प्रॉपर मैं इसका वो प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आपने फुलफ़िल करना है। फिर आपको वाइट लेबल का समझाऊंगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा कि आफ्टर दिस कोर्स आप किस तरीके से अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, और लोग किस तरीके से कर रहे हैं और मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। उसको इंशाल्लाह आज एनालिसिस करेंगे। मैं इसको लॉग आउट करता हूँ यहाँ से। ये देखिए, ये सारे के सारे स्टोर्स हैं, आप एक ईमेल पे मल्टीपल स्टोर्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये अभी चार पांच स्टोर एक ईमेल में थे। अब मैं यहाँ पे दूसरा स्टोर लॉगिन करता हूँ जिसकी मैंने कंपेन लॉन्च की थी। वो पुरानी कंपेन लॉन्च थी, उसको सिर्फ मैंने एक्टिव किया था क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं आपको उसके रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा। अब जैसे ही ये होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है एड्स मैनेजर, यहाँ पे आके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यस्टरडे मैंने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखें, ये था मल्टीपर्पज़ फॉर्म क्लीनर जो हमने उस टाइम मैंने आपके सामने लॉन्च की थी, ठीक है। तो यहाँ पे जब पिक्सल होता है ना स्टार्टिंग में, पिक्सल क्या पता आपको आपके रिजल्ट्स वगैरह शो ना कराए। जैसे अगर मैं इस पर माउस ओवर करूँ ना इसके रिजल्ट्स पे, तो देखिए मुझे दिखा रहा है वेबसाइट कंटेंट व्यूज़, ये देख रहे हैं 30 आ रहे हैं, मतलब कि इसमें परचेज़ नहीं दिखा रहा। अगर मैं यहीं से नीचे आऊँ और यहाँ पे ये है मिनी वैक्यूम क्लीनर, अगर मैं इस पर माउस ओवर करूँ तो आप देख रहे हैं राइट साइड पर मुझे बता रहा है कि वेबसाइट ऐड टू कार्ट 3 आए हैं। और इससे ऊपर जाऊँ अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं यस्टरडे को टुडे करूँ, तो अभी भी स्टिल मुझे रिजल्ट्स नहीं दिखा रहा। क्या है, क्योंकि ये पिक्सल होता है, वो कभी ट्रैक करता है कभी नहीं करता। जैसे मुझे पाँच छः ऑर्डर्स मुझे व्हाट्सएप पे आए हैं, क्योंकि हमने व्हाट्सएप की कंपेन भी चलाई थी, वो भी अब इंशाल्लाह आपके सामने रखता हूँ। ये देखिए, मैं अगर इस पर माउस ओवर करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या पता ये रिजल्ट्स दिखा दे। ये देखें यहाँ पे दिखा रहा है वेबसाइट परचेजेस 3, ये देख रहे हैं आप 3 आ रहा है, लेकिन वो रियल में नहीं बता रहा कि कितने हुए हैं, उसने से इतना ट्रैक नहीं करता, ठीक है। तो जब आप लोग कंपेन लॉन्च करेंगे, क्या पता पिक्सल आपको उसी टाइम यहाँ पे रिजल्ट्स दिखा दे, वरना तो क्या पता वो ना भी आपको दिखाए, ठीक है। आपने जो एक्चुअल में इसको चेक करना है वो आपने जाके अपने शॉपिफाई जो स्टोर है आपने वहीं पे चेक करना है, ठीक है। तो जैसा कि मैं इसको भी लॉगिन करता हूँ, ये मेन स्टोर था जिसकी मैं आपको सेल्स भी दिखाता रहता है अक्सर, उसमें भी सेल्स आई हैं, मैंने उसको भी कंपेन को लॉन्च किया था। और उसमें कौन से क्रिएटिव से, कौन से इंटरेस्ट से, कौन सी प्रोडक्ट थी, इंशाल्लाह वो भी आपको रिवील कर दूंगा। इसको सिर्फ ये ना थोड़ा टाइम लेता है जब एक स्टोर को लॉग आउट करें। ये जैसे ही लॉगिन होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आज आई थिंक थोड़ी सी कंपेन चलाई है, 2,000 रुपये के ऐड चलाए थे, तो पाँच छः ऑर्डर्स आ गए थे और प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत कम थी, उसको मैं सेल अच्छा खासा कर रहा था। अब मैं यहाँ पे जाऊँ और ये देखें टुडे तकरीबन 14,000 टोटल ऑर्डर्स यहाँ पे चार दिखा रहा है, वैसे मुझे पाँच या छः ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर वाले सेक्शन में देखें, यहाँ से स्टार्ट हुए थे अज़मत अली, शफ़ीकुर रहमान, मोहम्मद उसामा शाह, काजी जहान ज़ेब, ये इन्होंने ऑर्डर किए हैं। और अगर मैं आपको इसकी प्राइस दिखाऊं,
इसको ओपन होने दें, फिर इसकी कैलकुलेशन करते हैं पीछे कितने सेल्स आई हैं। और इसमें तकरीबन कोई, अगर मैं सारा काउंट करूँ ना, तो ये ऑर्डर्स कम से कम बनते हैं कोई 15-16 ऑर्डर्स बनते हैं एक दिन के, जो कि मैंने जो कंपेन वगैरह लॉन्च की थी, फिर उसका एड्स एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो कैसे करना है, क्योंकि देखिए मैं तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको मैं खुद सोर्स करके खुद इनको सेल कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे अपने COD अकाउंट है, उनके ज़रिए मैं इनको डिलीवर कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, क्योंकि जब मैं इसको परचेज़ करके अपने पास रखता हूँ ना, तो मुझे 200-300 रुपया कम पड़ जाता है, ठीक है, मुझे थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं। और डेफिनेटली फिर ऐड कोस्ट अगर मेरी थोड़ी ज़्यादा भी चली जाए, 500 रुपया भी चली जाए, फिर भी मुझे स्टिल मैं प्रॉफिट में होता हूँ। ये भी यहाँ पे ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये प्राइस तो मैंने आपको दिखा दी है यहाँ पे इसकी। ये प्राइस देखें प्रोडक्ट की है 3500 मैंने लगाई है, ठीक है। ये वो है रिचार्जेबल वैक्यूम क्लीनर है। अगर मैं आपको यहाँ पे आके दिखाऊँ, मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ, ये वो प्रोडक्ट है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट की जो प्राइस है 1287 रुपीज़ है, ठीक है। 1280 रुपये की ये प्रोडक्ट है। और मैंने इसको अपने स्टोर पे लिस्ट किया हुआ है तकरीबन 3500 का। और आप अगर इसमें आप चेक करें तो मुझे कितने का इसको मैं रख के सेल कर रहा हूँ, मैक्सिमम भी इसको मैं तकरीबन कोई 2200-2500 रख के सेल कर रहा हूँ, ठीक है। 2500 तक इसमें मैं मार्जिन रख के सेल कर रहा हूँ। अब 2500 के अंदर मुझे अगर एक ऐड कॉस्ट जो भी है, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, जो कल कंपेन चली थी आज चली है, यहाँ पे मुझे तकरीबन 4 से 5 ऑर्डर्स आए हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी कंपेन चल रही थी। ये देखिए यहाँ पे अंदर वैसे दिखा रहा है 2 ऑर्डर्स इसमें आए हैं, एक ऑर्डर इसमें आया है। ये देखें अगर यहाँ पे आ रहा है 566 रुपीज़ आ रहे हैं। मतलब कि अगर मुझे 500 रुपये की भी एक ऐप पर परचेज़ पड़ी है, तो स्टिल मैं एक प्रोडक्ट को सेल करूँ 2500 रुपये का, तकरीबन 2500, 2300, 2400 मार्जिन रख के। तो अगर मैं इसमें से 500 रुपया माइनस भी कर दूँ ना, तो मैं स्टिल प्रॉफिट में हूँ। और अगर मुझे एक रिटर्न भी आ जाए या 2 रिटर्न भी आ जाए, मैं फिर भी एक प्रोडक्ट के प्रॉफिट में ही हूँ, क्योंकि स्टॉक मेरे पास वापस आ जाना है, डेफिनेटली इसको मैं दोबारा सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से ये चेक कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको कंपेन को अंदर जाके आपको दिखाऊँ इसके एडिट में, और ये देखें ये सेम उसी प्रोसेस को मैंने जो आपको बताया था, यहाँ पे 2 एडसेट से, ठीक है। और हर एडसेट के अंदर जो मैंने तकरीबन 1 2 3 4 वीडियोस क्रिएटिव्स रखे थे। लेकिन देखें इसने कौन से क्रिएटिव्स को लगाया है, इसने सिर्फ और सिर्फ जिस पे ज़्यादा सेल्स आ रही थी ना, उसने उसी को बजट दिया, बाकी को उसने बजट नहीं दिया। ये वाली प्रोडक्ट अच्छी सेल्स दे रही थी, तो इसने इसी पे ज़्यादा स्पेंडिंग की है। 426 रुपये देखें कॉस्ट पर परचेज़ ये आ रही है, ठीक है। और जो ये वाला है, इसमें अभी मुझे डाटा शो नहीं कर रहा, वरना मैं आपको इसका भी दिखाता। और अगर इसकी स्पेंडिंग की बात करें तो 28 जनवरी, आज तो मैंने इसको चलाया ही नहीं, ठीक है, यस्टरडे करता हूँ। और जो एक कंपेन थी वो मुझे उसको डिलीट करना पड़ा, क्योंकि वो फेसबुक की ना पॉलिसी के ख़िलाफ़ चली गई थी। वो जो करीम थी, आई थिंक आपको आइडिया होगा, जो मैंने कल चलाई थी, 1431 रुपीज़ इस पर स्पेंड हुए थे, ठीक है। इसमें भी मुझे ऑर्डर्स आए हैं। और एक जो कंपेन जो कल चलाई थी उसमें भी तकरीबन ना 1500 रुपये स्पेंड हुआ था। उसके बाद मैंने उसको बंद कर दिया। इसमें भी देखें अभी भी ऐड एरर आ रहा है, इसमें भी इशू आ रहा था, क्योंकि ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से की थी। अब इसमें ना देखें कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, वो स्टिल चलती तो रहती हैं 2 से 3 दिन, लेकिन जैसे ही वो उसको एनालिसिस करता है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। आपको फिर उस वीडियो को ना चेंज करना पड़ता है। लेकिन जितने ऑर्डर्स आए ऐड के हिसाब से वो तो मुझे यहाँ पे शो हो गए हैं। यहाँ पे मैं दूसरा स्टोर लॉगिन कर लेता हूँ। इस तरीके के भी और भी स्टोर्स हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। यहाँ पे मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, फिर मैं आपके सामने जो ऑर्डर्स हैं उनको प्रोसेस करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पहले इसको एक डाटा कॉपी करके आपको एक प्रोसेस करके दिखा देता हूँ पहले, जब आपको ऑर्डर्स आ जाएँ तो आपने किस तरीके से इसको प्रोसेस करना है आगे। ये देखिए जैसे ये ओपन हो गया है। अच्छा, ये प्रोडक्ट थी मिनी रिचार्जेबल वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। इसके मैंने बहुत अच्छे ऑर्डर्स लिए हैं। अब यहाँ पे अभी भी स्टिल इसका स्टॉक मेरे पास पड़ा है, फिर मुझे ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ, ये देखें ये उसका सारा एड्रेस आ गया। ये कस्टमर को कॉल ना कर देना आप। यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट है, ठीक है। ये HHC है या HR है, जहाँ पे भी ये प्रोडक्ट आपने देखनी है आपको कहाँ पे सस्ती पड़ रही है, ठीक है, फिर आपने उस हिसाब से वहाँ पे ऑर्डर कर देना है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट 1287 रुपीज़ की है, तो मैं इन्हीं को ऑर्डर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आके ऑर्डर नाउ पे क्लिक करता हूँ। अब इनके सामने सेम वही प्रोसेस जो मैंने आपको पहले बताया था, मैं बारी बारी इसको फुलफ़िल करूँगा। आप लोगों ने भी सेम इसी तरीके से करना है। अब देखें यहाँ पे जो डिलीवरी चार्जेस है ना, ये कम से कम 300 रुपया तो ले रहा है, 180 रुपीज़ ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने COD अकाउंट्स ओपन कराएंगे ना, आपको भी इतने की पड़ेगी। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ना, एक्चुअल यहाँ पे कितने की है, 1287 रुपीज़ की, ठीक है। ये मुझे जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है ना, 950 रुपये आ रही है, ठीक है, पीछे से।
ये इतनी सस्ती प्रोडक्ट है अगर आप इसको थोड़ी सी क्वांटिटी में बाई करेंगे। और असल में ई कॉमर्स का जो मतलब है वो भी यही है कि आप स्टॉक को अपने पास रख के सेल करें, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा। जब आपको सेल्स आएंगी 3 4 5 ऑर्डर्स, उसके बाद ही डेफिनेटली आप उस स्टॉक को बाय करके फिर आहिस्ता आहिस्ता सेल करें। एकदम आपको 50 या 100 पीस रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई होलसेलर है या किसी के पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली वो उनको सेल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने अभी कॉपी किया था मैं इसको कंट्रोल वी करता हूँ, ठीक है। काजी जहान जेब इसका नाम है। मैं इसको यहाँ से इसके कॉपी करता हूँ और कस्टमर्स फुल नेम की जगह कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो कोरियर सर्विस है यहाँ पे मैं ट्रैक्स कर देता हूँ ताकि वो उसको अलाउ टू ओपन का ऑप्शन भी दे दे, डेफिनेटली वो चेक करके पैसे दे। ये ना हो वो कोई ख़राब प्रोडक्ट भेज दें तो वो पहले चेक करे, उसको पसंद आए फिर पैसे पे करे। अलाउ टू ओपन रखना है, हमने अपने पैसों को हलाल करना है, ठीक है। यहाँ पे ये फ़ोन नंबर है, इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ। और यहाँ पे जो कस्टमर की सिटी यहाँ पे इसने दिया, आई थिंक बलूचिस्तान दी है। अब अगर ये सिटी यहाँ पे हुई तो मुझे बता देगा। यहाँ तो अभी मैंने इसको ना कॉल कंफर्मेशन भी नहीं की। बलूचिस्तान नौशिकी, ये सर्च करते हैं। अच्छा ये देखें, अब ये जो सिटी है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब इस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं, देखें कुछ ये बलूचिस्तान है, पता नहीं कौन से एरिया से इसने मुझे ऑर्डर किया, लेकिन ऐड मेरा वहाँ पे भी चल रहा था। अब इस प्रोसेस में आपने क्या करना है, अगर यहाँ पे कोई सिटी अवेलेबल नहीं है आपने इस कस्टमर को कॉल करनी है, ठीक है। कॉल करने के बाद आपने क्या करना है, उससे कहना है कि अगर आपका कोई नियर बाय सिटी है या आपका कोई रिश्तेदार या कोई भी फैमिली मेम्बर कोई सिटी में रहता है, हम उसके पास प्रोडक्ट आपकी पहुंचा देते हैं, ठीक है। फिर आप उससे इजीली आप उसे ले लेना, ठीक है। एक ये प्रोसेस है, क्योंकि देखें बलूचिस्तान जहाँ से ऑर्डर आया आई थिंक यहाँ पे इसकी इन्होंने रेंज नहीं रखी हुई। मैं दोबारा एक दफ़ा सर्च कर लेता हूँ, अगर तो होगी तो पता लग जाएगा, वरना तो ये ऑर्डर समझ लें उसको दोबारा कॉल करके कंफर्म करना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पे बलूचिस्तान नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरीके का भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं दूसरा कोई ऑर्डर पकड़ लेता हूँ, इनको मैं बाद में कॉल करके जो मेरी टीम है उनको कंफर्म कर लेगी। मैं ये वाला पकड़ लेता हूँ, लियाकतपुर। इसको भी चेक करते हैं यहाँ पे। लियाकतपुर आ रहा है यहाँ पे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे दोबारा जो मैंने अभी कॉपी किया है यहाँ पे आगे कंट्रोल वी करता हूँ, ठीक है। और मोहम्मद उस्मान इशक कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पे आके इसको कंट्रोल वी करता हूँ। अब यहाँ पे ये इसका फ़ोन नंबर है, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे आके कस्टमर फ़ोन नंबर की जगह कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो इसकी मैंने 3499 रुपीज़। अभी एक ऑर्डर जो अभी हमने पीछे स्टोर बनाया था ना, उसका भी आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर वहाँ से भी फुलफ़िल करते हैं, फिर इसको एनालिसिस भी करते हैं अभी, ठीक है। बिज़नेस नेम जो था यहाँ पे ये वेबसाइट थी, ठीक है। आप काफ़ी सारी बिज़नेस प्रोफाइल आई थिंक 3 या 4 ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपके कोई और स्टोर्स भी हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने सारा बता दिया। देखें उसने मुझे बता दिया है ग्रेट योर प्रॉफिट विल बी 2002। अब देखें यहाँ पे डेफिनेटली इसने जो मुझे पूरी प्रोडक्ट कितने की लगाई है, 1500 की लगा दी है इसने, ठीक है। जबकि जो मुझे प्रोडक्ट यहाँ से 950 की पड़ी है और 200 डिलीवरी चार्जेस पड़े हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। अगर आपके अपने COD अकाउंट्स हैं 200 या 250 रुपीज़ पड़ते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा भी कर लें 300 भी कर लें, फिर भी 950 और 300 करेंगे तो ये 1250 बनता है, समझ रहे हैं। फिर 1250 अगर यहाँ पे होगा तो डेफिनेटली 2300-2400 रुपया प्रॉफिट है आपको। तो यहाँ पे अभी तो मैं ये आपके सामने फुलफ़िल करना है, क्योंकि देखें जिन लोगों को नहीं पता ड्रॉप शिपिंग, ये उन लोगों के लिए था, ठीक है। उनको कम से कम सिनेरियो पता लगे किस तरीके से काम कर रहे हैं। डेफिनेटली इसके ज़रिए भी आप अर्न कर सकते हैं अगर आपकी कोई प्रोडक्ट अच्छी सेल्स आपको ला के दे देती है। प्रोडक्ट हंटिंग की आर्ट है, और वो कैसे आपको पता लगेगा, वो आपको टेस्टिंग से पता लगेगा, ठीक है। आपको मल्टीपल प्रोडक्ट टेस्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका कोई फाइनल आपको क्रिएटिव मिलेगा, कोई प्रोडक्ट मिलेगी, उसके बाद ही आप उसको ठीक तरीके से एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने एंटर कर दिया सारा चीज़ें ओपन। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे प्लेस ऑर्डर भी कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इनको प्लेस ऑर्डर कर दिया है आपके सामने। अब यही जो है, यहीं पे इनके पास ही ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे मुझे शो करेंगे 1 दिन बाद या 2 दिन बाद। वो ट्रैकिंग आईडी मैंने क्या करना है, जो भी वेबसाइट है, जैसे अगर मैंने ट्रैक्स की है तो मैं ट्रैक्स की ट्रैकिंग वेबसाइट पे जाके उसको ट्रैक कर सकता हूँ। अब देखें यहाँ पे मैंने इनको बता दिया कि ये मेरा ऑर्डर, इन्होंने मुझे मैसेज भी कर दिया, थैंक यू योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड। ये जो आपकी ईमेल है, इस ईमेल पे भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, किस तरीके से को चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है ऑर्डर्स हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे आप जाएं। अब यहाँ पे जो आपके ऑर्डर्स वगैरह होंगे वो आपको बता देगा लाइन से, वहाँ पे ट्रैकिंग आईडी भी आ रही होगी, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग चीज़ें वहाँ पे डाटा शो कर रहा होगा। अब देखें यहाँ पे ये आ रहा है,
3 ऑर्डर्स टोटल, ये भी जो मैंने इनको 2-3 नहीं दिए थे क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने खुद। अब देखें यहाँ पे ये कैंसिल हुआ है, रिटर्न इन ट्रांजिट पड़ा है, और यहाँ पे देखें ये प्रोसेसिंग है, ये आप देख रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं। आई थिंक विद इन 5 मिनट्स का टाइम होता है, जब तक ये रनिंग में नहीं होता आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, अगर कोई कस्टमर आपको कॉल करके बता देता है, ठीक है। और इसके बाद यहीं पे आगे आपको ट्रैकिंग आईडी आ रही होती है। अगर मैं आगे जाऊँ तो ये देखें, ये ट्रैकिंग आईडी आ रही होती है, ये आप देख रहे हैं, ये लेपर्ड के ज़रिए था। अगर मैं इसको कंट्रोल सी करूँ, ठीक है, मैंने कंट्रोल सी किया, ट्रैकिंग आईडी है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे लेपर्ड पे, लेपर्ड आप ट्रैकिंग लिखेंगे तो आपके सामने जो वो आ जाएगी। तो आपने सिंपल क्या करना है, उस ट्रैकिंग आईडी को वहाँ पे एंटर करना है, तो आपको पता लग जाएगा ये ऑर्डर कहाँ पे गया है, कैसे पहुँचा और कैसे रिटर्न हुआ, किस वजह से रिटर्न हुआ, सारा आपको पता लग जाएगा। यही ट्रैकिंग आईडी जो है, जब आपको कोई कस्टमर ऑर्डर करके जाएगा, आपने सबसे पहले उसको कॉल कन्फर्मेशन करनी है, ठीक है। तकरीबन 2 घंटे बाद कर लें, 3 घंटे बाद कर लें, या जब आप फ्री हों उस टाइम उसको कॉल करें, उससे पूछें कि सर आपने ये हमें ऑर्डर किया था, तो काइंडली ये कि आपका ऑर्डर कन्फर्म है। तो फिर वो आपको कहेगा जी मेरा ऑर्डर कन्फर्म है, फिर डेफिनेटली वो आपने क्या करना है, उसका जो उसी फ़ोन नंबर पे व्हाट्सअप भी हो गया, उसे व्हाट्सअप नंबर लेके या एक कॉलम ऐड कर देना व्हाट्सअप नंबर का जो मैंने आपको बताया था। तो उस व्हाट्सअप नंबर पे आपने उसको मैसेज करना है, ठीक है। हर 5 घंटे बाद या एक दिन बाद, जब तक डिलीवरी नहीं पहुंचती, आपने उसको कहना है कि आपका ऑर्डर यहाँ तक पहुंच गया, साथ उसको ट्रैकिंग आईडी शेयर करनी है, ठीक है। उसको ट्रैकिंग आईडी शेयर करने के बाद आपने उसको ये वेबसाइट भी बतानी है कि जनाब ये लेपर्ड के ज़रिए आपका ऑर्डर आ रहा है, वो ट्रैकिंग आईडी आपने इस वेबसाइट पे आके बेशक उसको लिंक भी शेयर करें, यहाँ के कंट्रोल वी करना है, ठीक है। ये मैंने ट्रैकिंग आईडी जो कॉपी की थी, मैं इसको ट्रैक शिपमेंट करता हूँ तो मुझे वो सारा बता देगा कि इसका क्या प्रोसेस हुआ, कैसे रिटर्न हुआ, कस्टमर पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो इस तरीके से भी होता है। कॉल कन्फर्मेशन लोग करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी वहाँ में आपको पता है फिर भी आके एंड पे आके कैंसिल कर देते हैं कि वो मुझे पसंद नहीं आया या मेरा दिल नहीं कर रहा, ये होता है, ठीक है। बिज़नेस है, इसमें आपको रिटर्न भी आएंगे, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट भी होगा, आपको लॉस भी होगा। तो इस सिनेरियो को, जो बिज़नेस है वो बिज़नेस है, ठीक है, वो बिज़नेस ही नहीं है जो कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही दे रहा है। अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, जैसे ये डाटा आएगा फिर मैं आपको बता दूंगा। उतनी देर तक हम दूसरे स्टोर में चलते हैं, इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। अच्छा, इसमें मुझे 4 से 5 ऑर्डर्स आए हैं, कुछ वेबसाइट पे भी आए हैं। अगर उसके हिसाब से देखा जाए ना, तो तकरीबन 15 से 16 हज़ार की सेल्स इसमें बनती हैं। और अगर सिर्फ ऐड कोस्ट देखी जाए, ऐड कोस्ट सिर्फ जो आज की स्पेंड हुई है, जो कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे टुडे अगर मैं करूँ, ये देखें सिर्फ 3,400 रुपया स्पेंड हुआ है, वो भी 1100 इस पोस्चर बेल्ट में हुआ है, ठीक है। ये पोस्चर बेल्ट भी एक प्रोडक्ट थी, मैं आपको बताया था, इसमें भी मुझे ऑर्डर्स मिले हैं, अभी आपको वो स्टोर भी दिखाता हूँ। और जो इसमें स्पेंड हुआ है ना, इसने मुझे अच्छा प्रॉफिट दिया है। ये 2,200 रुपया स्पेंड हुआ है, ठीक है, 2,240 रुपीज़, ये वैक्यूम क्लीनर। तो यहाँ पे 2 इसने दिए हैं, एक सेल इसने दी है, और ये अभी कम ट्रैक करा है, अभी इसने सही ट्रैक नहीं किया, ठीक है। 5 से 6 ऑर्डर्स हैं ये। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए, 2,000 रुपये जो था मेरी, अगर ये ऐड कॉस्ट ही सिर्फ है, फिर मैं दूसरी जो स्टोर आपके सामने बनाया था उसको भी करता हूँ। कैलकुलेटर पे अगर मैं जाके थोड़ा सा इसको एनालिसिस कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें जो ये प्रोडक्ट पीछे से हमें डिलीवरी के साथ जो पड़ रही है 1,500 की पड़ रही है, ठीक है, 1,500 की, मैं ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट के अकॉर्डिंगली आपको करके दिखा रहा हूँ, 1,500 की पड़ रही है। और अगर मुझे जो ऑर्डर्स आए हैं, फ़र्ज़ करें आप 4-5 वेबसाइट पे हैं और 3-4 व्हाट्सएप पे हैं, मैं इसको एवरेज कर लेता हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ जो ऑर्डर्स आए हैं 6 आए हैं, ठीक है, एवरेज 6 ऑर्डर्स आए हैं। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो समझें ये डिलीवरी चार्जेस और प्रोडक्ट की कॉस्ट ये 9,000 पड़ी है। अब ये मैंने बहुत ज़्यादा रखा है, एक्चुअली प्रोडक्ट की कॉस्ट मुझे कम पड़ी है क्योंकि मैं खुद सोर्स कर रहा हूँ, ठीक है। ड्रॉपशिपिंग वेबसाइट डेफिनेटली वो प्रोडक्ट जो है उन्होंने 200-300 रुपया ऊपर ही रखा होता है। अब ये 9,000 मुझे 6 पीसीस के पड़ रहे हैं, ठीक है, डिलीवरी के साथ और प्रोडक्ट की कॉस्ट टोटल इसमें ऐड है। और जो मुझे सेल्स आई हैं, अगर मैं वो देखूँ 6 ऑर्डर्स के हिसाब से, ठीक है, ये 9,000 आप इसको जेन में रखें। अब मैं इसको यहाँ से क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मैं इसको सेल कर रहा हूँ प्रोडक्ट को, मैं करूँ 3,500 का, ऐसे ही है, 3,500 मल्टीप्लाई बाई 6 करूँ तो ये बनता है 21,000 रुपया, 21,000 बनते हैं, 21,000 बनते हैं, ठीक है। अब 21,000 में से मैं अगर मैं माइनस कर दूँ 9,000 रुपीज़, तो ये बना 12,000, ठीक है, 12,000 बना। अब ये 12,000 में से जो मुझे जो एड्स के पैसे पड़े हैं वो पड़े हैं 2,240, ये आपके सामने यहाँ पे आ रहा है राइट साइड पे, ठीक है। अब मैं इसमें से ये भी माइनस करता हूँ, 2,204 रुपये ये भी माइनस माइनस कर दिए।
अब ये मेरा बना स्टिल प्रॉफिट 9,796। अब फ़र्ज़ करें मुझे इसमें से ना आ, जो थे आधे रिटर्न आ गया, मुझे आधे रिटर्न आ गया, ठीक है, मुझे मेरे सिर्फ 3 ऑर्डर डिलीवर हुए हैं। अब देखें प्रोडक्ट की कॉस्ट तो मुझे वापस आ गई, ठीक है, क्योंकि वो मेरी अपनी चीज़ थी, वो मेरे पैसे वापस आ गए। मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी चार्जेस माइनस करने पड़ेंगे, ऐसे ही है, ठीक है, डिलीवरी चार्ज जो कि 300 रुपये पड़ेगा। प्रोडक्ट को तो मैं फिर भी सेल कर दूंगा। तो यहाँ से अगर फ़र्ज़ करें मेरे 5 ऑर्डर से रिटर्न आ गए हैं, यहाँ 3-4 ही करें क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट वापस आ गई, तो मैं डिलीवरी चार्जेस के साथ माइनस कर देता हूँ जो कि पड़ते हैं। अगर विद इन लाहौर सिटी में है ना, अगर आपके COD अकाउंट है तो लाहौर में 230 रुपीज़ लेते हैं, कोई 250 भी लेता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी कोरियर सर्विस पे हैं। अच्छी रिकमेंडेशन जो है वो आप यूज़ करें, आप ट्रैक्स करें, ठीक है, कॉल कोरियर करें, लेपर्ड भी कर लें, वो भी बेस्ट है। अब यहाँ से अगर मैं इसमें से माइनस भी कर दूँ ना कि 5 ऑर्डर के हिसाब से 300 माइनस 300 मल्टीप्लाई बाई 5 करूँ तो 1500, मैं 2000 ही माइनस कर देता हूँ। स्टिल मैं फिर भी 7,796 रुपीज़ प्रॉफिट में ही हूँ। पॉइंट को समझ रहे हैं आप? अगर इस हिसाब से आपकी कंपेन चल रही है, आपका प्रोडक्ट जो मार्जिन है वो 2000 प्लस है, वो लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका क्रिएटिव कैसा है, ठीक है, आपकी UGC कैसे हैं, आप अगर उसको ख़ुद बना रहे हैं। अगर अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप कोई प्रोडक्ट है ना, कोई भी प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट का सिर्फ एक पीस बाई करें, बाई करने के बाद अपने पास रखें, ठीक है, उसको अपने कोई एक अच्छी सी एक लोकेशन देखें या अपने घर के किसी कोने में जाके उसको रखें, और किसी एक अपने कज़न को या भाई को पकड़ाएं, ठीक है, उसको पकड़ाएं और उसको कहें कि ये जो है इसकी एक वीडियो रिकॉर्ड कर। आप वीडियो रिकॉर्ड करें, उसको उसका यूज़ बताएं, और इस तरह से जब आप एक छोटी सी 25 से 30 सेकंड की वीडियो बना लेंगे ना खुद आके, तो इससे बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इसको UGC कहते हैं, यूज़र जनरेटेड कंटेंट। इसके ज़रिए एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आपने प्रोडक्ट को पहले खुद चेक किया है, आप उसका एक रिव्यू दे रहे हैं, और डेफिनेटली जब उसके आप एड्स रन करेंगे तो आपको उसमें से ज़्यादा सेल्स आएंगी। 2500 स्पेंड हो चुका है और जस्ट 2 ऑर्डर्स आए हैं। जनाब 2 ऑर्डर्स कैसे आए हैं, मैंने अभी आपको दिखाया है। 3 ऑर्डर्स यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखें, 2 वेबसाइट परचेजेस यहाँ पे दिखा रहा है और एक यहाँ पे दिखा रहा है। ये 3 इसने भी ट्रैक किए हैं, अभी इसने सही ट्रैक नहीं किए। अच्छा, आप अपनी बात कर रहे हैं मुझे लगा शायद मेरी बात कर रहे हैं। चलें कोई बात नहीं, आपको ऑर्डर्स तो आए हैं ना, कोई मसला नहीं। देखें अब आपने सीखा है ना, अब आपको इंशाल्लाह पता लग गया है कि ऑर्डर्स तो आते हैं। अब आपने अपने उस सिनेरियो को देखना है कि आपको आपको किस तरीके से आपने उसको मैनेज करना है, आपका लैंडिंग पेज कैसा है, ठीक है, आपका जो, अब आपने उसमें पॉइंट्स ढूंढने हैं, किस वजह से आपकी आपकी ऐड जो होगी वो आपकी जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे मैं स्टिल प्रॉफिट में हूँ। अभी मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, अभी कल भी मेरा ऐड चलेगा, परसों भी चलेगा, जब तक मुझे ऑर्डर्स आते रहेंगे चलता रहेगा। अब देखिए इसमें से होता कैसे है, अगर मैं आपको ये थोड़ा सा इसको गाइड करूँ, यहाँ पे देखें, जैसे ये देखें, इसने मुझे 2 ऑर्डर्स दिए हैं, ठीक है, हालांकि ये कम बता रहा है। अब मैं इसको कैसे एनालिसिस करूँगा, मेरा कौन सा क्रिएटिव अच्छा है कि नहीं है। ये मेरे क्या थी कंपेन, मैं कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ, मैं फिर एंड पे आपके मैसेज लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे ये यही है, मैं इसको ओपन करता हूँ, ये कंपेन थी। अब यहाँ पे 2 एड सेट मैंने बनाए थे, ठीक है, इसमें ये मैंने एड सेट लिखे हुए हैं। जो इंटरेस्ट क्लीनिंग का एक टारगेट किया, कि इंटीरियर का टारगेट किया था, 2500 बजट रखा था मैंने इसका, ठीक है, 25-25, और स्पेंड सिर्फ अभी कम ही हुए थे। तो अब मैं यहाँ पे किसी एक एड सेट पे क्लिक करता हूँ। हर एड सेट के अंदर मैंने कम से कम 4 क्रिएटिव्स रखे थे, 1 2 3 4, जो मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया, ठीक है। अब देखें जो मुझे सेल्स किसने दी है, मुझे दी है सेल्स इस वाले क्रिएटिव ने, ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने इन सब को बंद कर देना है, ये ऊपर वाले जो 2 थे, इसको आगे किस तरह से आपने लेके चलना है, ठीक है। जिसने मुझे सेल्स दी हैं उसको मैंने ऑन रहने देना है, और बाकी मैंने बंद कर देने हैं। लेकिन अब कम से कम ना 1 से 2 दिन चेक किया करें, ठीक है। जो आपको सेल्स दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे, फिर भी उसको 1 से 2 दिन चेक करें। उसके बाद अगर वो फिर भी आपको सेल्स नहीं दे रहे तो आपने उसको बंद कर देना है, ठीक है। अब ये जो है ये मेरी चलती रहेगी, ये इसको मैं 3 से 4 दिन इसी तरीके से चलाता रहूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। इस कंपेन को मैं सिंपल क्या करूँगा, लॉन्च कर दूँगा। जैसे कि अभी ये है, मैं इसको दोबारा यहाँ पे ऑन कर देता हूँ आपके सामने, इसको मैंने अगेन ऑन कर दिया और ये दोबारा एक्टिव हो गई है, ठीक है, दोबारा एक्टिव हो गई। अभी सिर्फ 2240 स्पेंड हुए थे। अब मैंने इसको अभी लॉन्च किया ना, अब ये ऑन हो जाएगी। अभी इंशाल्लाह क्या पता आपके सामने फिर ऑर्डर्स वगैरह आ जाएँ। अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी देखें 295 है, ठीक है, 295 है। तो अभी इसको तो मैंने लॉग आउट कर दिया, आपने देख लिया,
तो 295 395 थे। अभी इंशाल्लाह अभी लेक्चर तो चल रहा है, क्या पता ड्यूरिंग लेक्चर ही कुछ ऑर्डर्स आ जाएं, फिर इंशाल्लाह वो भी आपको पता लग जाएगा। अच्छा अब हम चलते हैं जो कि मैंने आपके सामने स्टोर बनाया था उसकी तरफ चलते हैं। ये जो सारी आपको ईमेल्स नज़र आ रही हैं ना, ये हर ईमेल्स के अंदर एक एक दो दो तीन तीन स्टोर पड़े हैं। आप इसी तरीके से भी कर सकते हैं, आप चाहें एक स्टोर को लेके चलें अगर आपको उसमें स्टिल प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा। अच्छा इस तरीके से है तो आपने बैक टू स्टोर लिस्ट जाना है, फिर वहाँ से अपने स्टोर को सिलेक्ट करना है। ये था स्टोर, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब यहाँ से कोई ऑर्डर को फुलफ़िल कर लेते हैं जो कि हमें ऑर्डर आया है। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ ऑर्डर्स वाले सेक्शन में। अब देखें यहाँ पे ये आया सफ़ीना, अबू बकर, रज़ा रज़ा हसन, हमज़ा बट, अख्तर। अच्छा यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ना एनालिटिक्स में, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ज़ीरो कन्वर्जन, 0.1 कन्वर्जन है, कुछ भी आपको शो हो रहा है, देख रहे हैं। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये जो सारे ऑर्डर्स प्रोसेस हो रहे हैं ना, वो हमने जो ऐप इंस्टॉल की थी ईजी सेल ऐप, ठीक है, ये उसके ज़रिए हो रहे हैं, ईजी सेल ऐप के ज़रिए हो रहे हैं। अगर आप ये ईजी सेल ऐप को हटा देंगे ना वहाँ से, तो फिर क्या होगा, फिर जो आपके प्रोडक्ट पे ऑलरेडी जो शॉपिफाई की तरफ से लगा होता है ना बाय नाउ का, फिर अगर जो उसके ज़रिए लोग परचेज़ करेंगे ना, फिर आपको ये कन्वर्जन रेट यहाँ पे शो करेगा। अभी हमने डेफिनेटली एक ऐप इंस्टॉल किया है तो इस वजह से वो शॉपिफाई इसको ट्रैक नहीं कर पा रहा और वो करता भी नहीं है। आप उस ऐप को हटाएंगे और यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लें, यहाँ पे जो ये ऐप हमने इंस्टॉल किया इसके 60 ऑर्डर्स आप ले सकते हैं, ठीक है, पर मंथ, मतलब कि 60 ऑर्डर्स के बाद आपको उनको पे करना पड़ेगा $10। डेफिनेटली अगर आपको 60 ऑर्डर्स आ रहे हैं, अगर आप प्रॉफिट हो रहा है तो आप $10 दे देना, अदरवाइज़ आप छोड़ देना। दूसरा तरीका ये है कि अगर $10 नहीं दे रहे तो आप इजी सेल ऐप की एक ऐप ये एक और है, और अगर आप सेटिंग में जाके वही ऐप स्टोर में दोबारा जाएंगे ना जहाँ से हमने ऐप को इंस्टॉल किया था, लेक्चर आप देख लेना, वहाँ पे और भी इजी सेल्स ऐप से रिलेटेड ना अगर आप COD ऐप्स लिखेंगे ना, आपको काफ़ी सारी ऐप्स मिल जाएंगी, उसमें भी फ्री सेशन आप हर बार एक एक इंस्टॉल करें और उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना कि जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा होता है, जैसे अगर 60 ऑर्डर्स रखे हैं, 59 ऑर्डर्स तक आप उस ऐप को अनइंस्टॉल कर देना, वरना तो अगर 60 ऑर्डर से ऊपर एक भी चला गया ना, तो फिर वो आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आप पे नहीं करेंगे तो जो आपका यहाँ पे कार्ड है, ये जो कार्ड आपने यहाँ पे लगाया हुआ है प्लान वाले सेक्शन में, ये आप रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं प्लान में जाऊँ और यहाँ पे आ रहा होता है, अगर आप आफ्टर द कोर्स या जब आप स्टोर वगैरह बंद कर रहे हैं, कोई और दूसरा स्टोर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप आके उसको डीएक्टिवेट स्टोर को कर सकते हैं। लेकिन याद रखना डीएक्टिवेट उसी कंडीशन में होगा अगर आपका जो भी है वो कोई पेमेंट वगैरह इनको ना देनी पड़े, ठीक है। अगर आपके 3 मंथ से ऊपर अगर आप चले जाते हैं, फिर आपको इनको $25 देने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपका कार्ड रिमूव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ से डीएक्टिवेट स्टोर आप जब करेंगे ना, तो आपका यहाँ पे कार्ड डीएक्टिवेट स्टोर हो जाएगा, ऑटोमेटिक कार्ड भी यहाँ से आपका हट जाएगा, ठीक है। फिर ये आपसे चार्ज नहीं करेगा। लेकिन उसी सूरत में अगर आपने कोई ऐसी ऐप इंस्टॉल नहीं की जिसकी आपने सब्सक्रिप्शन पे करनी है, शॉपिफाई की करनी है, ठीक है, तो ये आपने ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखना है। अब यहाँ पे देखें, मुझे ये कुछ ऑर्डर्स आए हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई ऑर्डर करते हैं, यहाँ पे इसको उठाता हूँ और यहाँ पे ये आया एक्रिन हेयर मोल स्प्रे, ये वही प्रोडक्ट थी जो मैंने आपको बताया था, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं इनको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे, सेम वही जो प्रोडक्ट थी मैं यहाँ से आके इसको अब प्रोसेस करता हूँ। कुछ ऑर्डर्स आपके सामने प्रोसेस कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसको देख लें। ये किसी और वेबसाइट से कर लेते हैं, जैसा कि अगर मैं जाऊँ यहाँ पे आके चेक करते हैं, ये सादा ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट है, यहाँ से आके करते हैं एक्रिन हेयर रिमूवल। अगर यहाँ पे अवेलेबल हुई वो प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट अवेलेबल, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये जी प्रोडक्ट है, ये 695 रुपीज़ की है, ठीक है, यहाँ पे इसने लगाई है। और ये एक्चुअल में जो मेरे पास पड़ी है ना, 390 रुपीज़ की ये प्रोडक्ट है, 390 रुपये की, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ड्रॉपशिपिंग, अब देखें इसने कितना सारा इसमें मार्जिन रखा है, इसने कम से कम 695 रुपीज़ रखे हुए हैं। तो ये यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब आप एड्स रन करेंगे ना, अगर आपको थोड़े से ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, तो आप उसका स्टॉक बाई कर लें, कुछ नहीं होगा, 5 या 6 पीस बाई कर लें ताकि आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाए। जब आप सस्ते में आएंगे तो डेफिनेटली आप उसको फिर अच्छा सेल कर सकते हैं, और जब आप खुद इनको डिलीवर करेंगे ना, तो आपकी जो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग है ना, यहाँ पे आप ये कम से कम ना थोड़ा टाइम ले जाते हैं, 4 से 5 दिन डिलीवरी में ले जाते हैं ये। डेफिनेटली यहाँ से भी लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, मैंने खुद यहाँ से अर्न किया है और लोग कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, तो ये वेबसाइट चल रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी
जब आप अपने सीओडी अकाउंट्स ओपन करवाएंगे डेफिनेटली आपका नेक्स्ट स्टेप वही होना चाहिए वाइट लेबल की तरफ। और वाइट लेबल इसी को कहते हैं कि आप प्रोडक्ट को अपने पास रख के सेल कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ब्रांडिंग की तरफ, वो दूसरा स्टेप है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हेयर रिमूवल 695 का लगा है। अगर मैं इस वेबसाइट पे जाऊँ, यहाँ पे आके चेक करते हैं इसने कितने का लगाया है। यहाँ पे देखते हैं हेयर रिमूवल एक्रिन, साथ एक्रिन भी टाइप करना है। ये कोई एक्रिन ब्रांड का है, इन्होंने खुद एक्सेस दी हुई है कि आप सेल कर सकते हैं। इसने लगाया 483 रुपये, देख रहे हैं आप। उन्होंने लगाया है 632 का और एच ने लगाया है 480 रुपीज़ का। तो इस तरीके से आपने ना एनालिसिस करना है कि कौन सी वेबसाइट पे आपको ये कम प्रोडक्ट पड़ रही है, ठीक है। जहाँ पे ये आपको कम पीस पड़ेंगे, कम प्राइस में पड़ेंगे, आपने उन्हीं को ऑर्डर करना है। अब देखिए यहाँ पे 483 रुपीज़ का पड़ा है, तो जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ मैंने 390 रुपीज़ का परचेज़ किया है। डेफिनेटली जिसने मुझे 390 का दिया उसने भी कोई 100 या 150 रुपया प्रॉफिट रखा हुआ है अपना। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका डायरेक्ट होलसेलर से बन गया ना, अगर आपको प्रोसेस पता लग गया कि आप इनसे लें ही ना, आप डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट करें, तो डेफिनेटली फिर आपको और सस्ता पड़ेगा, ठीक है। कोई ऐसा सोर्स बन जाए तो ये इस तरीके से काम करे, जितना आप बैकेंड पे जाएंगे ना प्रोडक्ट की, आपको और सस्ते में सोर्स पड़ता रहेगा। डेफिनेटली आप कुछ जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको जानते होंगे, वो सारा कुछ। अब यहाँ पे 483 रुपीज़ के अगर आप इसको जाके अब वहाँ पे चेक करें, मरकज़ ऐप या ज़रिया ऐप, वहाँ पे देखें कितने का लगा है, ठीक है। और जो मैंने आपको ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट बताई है आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक और ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है, ये मैं आज को चेक कर रहा था, अभी मैंने इसको वैसे इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन ये भी कोई नई ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है, AR dropshipping.com, AR, ठीक है। इन्होंने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं इस प्रोडक्ट का नाम लिखूँ, एक्रिन हेयर रिमूवल, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ख़ुद अपनी ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट लॉन्च करने लगा हूँ। फिर इंशाल्लाह आप लोगों को इस ग्रुप में ही रहना, आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगा। और इंशाल्लाह जो जितनी भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे नज़र आ रही हैं ना, आपको उससे कम रेट में इंशाल्लाह मिलेगी। और ये ऑफ़र मैंने पहले भी दी थी कि जब आप लोग अपनी कंपेन लॉन्च करेंगे, ठीक है, अगर आपको कोई अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपके बिहाफ पे आप लोगों की जो प्रोडक्ट है, कोई भी जो आप सेल कर रहे हैं, उसका स्टॉक बाई कर लूँगा। ये इसी वजह से करूँ ताकि जब मैं उनको खुद डिलीवर करूँगा ना, एक तो आपको कम प्राइस में मिलेगा। आप खुद चेक कर लेना, अगर आपको ऑनलाइन में जितने की मिल रही है ना, उससे 100 150 में आपको इंशाल्लाह कम ही दूंगा। और टाइम टू टाइम डिलीवर होंगे, आपका प्रॉफिट अच्छा बनेगा। लेकिन ये उसी सूरत में है जब आपको अच्छे ऑर्डर्स आएंगे। अब ये ना हो एक दो ऑर्डर आ रहे हैं फिर आप मुझे कहें सर मेरे लिए स्टॉक बाय कर लें, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कम से कम जो आपकी एवरेज रेशियो है 15 20 या 10 भी कम से कम डेली के आने चाहिए, फिर ही मज़ा आएगा। या आपको कंटिन्यूसली आप डेली के 5 ऑर्डर्स ले रहे हैं, एक हफ़्ता हो गया, फिर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस कितने की लगी है, 469 की, ये देख रहे हैं आप, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है 469 की लगी है। में लगी है 483 की। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, आपको और सस्ती मिलती रहेगी मिलती रहेगी। तो ये इस तरीके से ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर नाउ करूँ, अब देखता हूँ कि ये डिलीवरी चार्ज के साथ कितने का दे रहे हैं। मैंने ये ऑर्डर नाउ पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे फुल नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिटी और ये कौन सी कोरियर, यहीं पे अगर मैं इसको फुलफ़िल करता हूँ, जो मैंने कॉपी किया कस्टमर को, यहाँ पे इसको फुलफ़िल करता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद ये आ रहा है, ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और फुल नेम की जगह जो इसका था सफ़ीना नाम, Ctrl+V करता हूँ। और यहाँ पे जो एड्रेस है, ये एड्रेस है Ctrl+X, यहाँ पे Ctrl+V का एड्रेस की जगह। और यहाँ पे फ़ोन नंबर ही था, फ़ोन नंबर ऑलरेडी एंटर कर दिया। सिटी है सियालकोट, सियालकोट, यहाँ से अब आप फाइंड करें, सियालकोट आ गया। और कॉल कोरियर के ज़रिए हमने अपना ऑर्डर पहुँचाना है। देखें यहाँ पे मुझे बताया इसने 700 की पड़ गई है, ये देख रहे हैं आप, 700, 230 रुपये डिलीवरी चार्जेस ने एंटर किए हैं और टोटल पड़ी 699। अब यहाँ पे COD अमाउंट जो इनसे लेनी है $1, $1 नहीं, अच्छा यहाँ पे आप उसमें भी लिख सकते हैं वैसे 1000। अब इसको मैंने सस्ते ही लगाया था, तो 300 को तकरीबन प्रॉफिट है। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ प्लेस ऑर्डर, ये मैंने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दिया।
ठीक है, ये इन्होंने इस तरीके से मुझे दिखा दी। मैंने अभी यहाँ पे रजिस्टर ही किया अपने आप को, तो मैंने कहा ये वेबसाइट भी आपके साथ विजिट शेयर कर देता हूँ। ये मैंने इनको ऑर्डर दे दिया है। अब यहाँ पे जो अगर जब आप लोग रजिस्टर करेंगे ना इनकी वेबसाइट पे आके, आपको यहाँ पे सारा कुछ गाइड मिल जाएगा। ये डैशबोर्ड है, और यहाँ पे इस हिसाब से सारा कुछ प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, मुझे यहाँ तक बताएं, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? मैं मैसेज ऑन कर रहा हूँ। HSC से सोर्स का मेथड देखें, HSC से सोर्स ना करें, HSC से सोर्स ना करें, आप सोर्स करें या तो दराज में जाएं। ठीक है, दराज में जब आप जाएंगे ना, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे। वहाँ पे चैट के ऑप्शन में आपने जाना है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाऊँ, मैंने ऑलरेडी बताया था। या सबसे पहले आप मेरे से कांटेक्ट कर लें। ठीक है, पहले मेरे से कांटेक्ट करें, जो भी मार्केटिंग के मेंबर हैं, सपोर्ट में, उनको उसकी पिक्चर भेजें, उनको कहें कि मुझे स्टॉक चाहिए। मैं इंशाल्लाह उसका खुद अरेंज करा के आपको डिलीवर करवा दूंगा। या तो अगर आप खुद चाहें तो आप जो भी, आप जिस भी सिटी में रहते हैं ना, पहली आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप उस जो मार्केट है उसको विज़िट करें। ठीक है, वहाँ पे विज़िट करें। उसके बाद जब आप सिर्फ एक सेलर से कांटेक्ट कर लेंगे ना, कि उसको कहेंगे मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, वो आपको हज़ारों बता देगा कि यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं। तो वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता देगा। फिर जब आप एक के साथ कॉन्टैक्ट बना लेंगे, सिर्फ आपने उसमें क्या करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है। क्योंकि जनाब मैं इस तरह से ऐड चलाता हूँ, मुझे ऑर्डर्स आते हैं, आप मेरे बिहाफ पे ना ये प्रोडक्ट अरेंज करवाएं। बेशक आप चाइना से प्रोडक्ट हंट करके लगा दें। ठीक है, जब आपको उसको ऑर्डर्स आ जाएंगे तो डेफिनेटली आप उसको सोर्स करना आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। डेफिनेटली चाइना से भी कर सकते हैं, चाइना से भी कर सकते हैं, लेकिन वो कोशिश यही किया करें सबसे पहले जो ऑलरेडी जो होलसेलर है ना उससे कांटेक्ट करें। ठीक है, वो फिर आप उसको पेमेंट दें, वो आपको जो सोर्स। अब देखें यहाँ पे ये जैसे ये प्रोडक्ट काफ़ी सारी लगी हैं, दराज से आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कोई अगर प्रोडक्ट सर्च करूँ, जैसे कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, अब मैंने इसकी क्वांटिटी में बाय करना है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे चैट का ऑप्शन आ रहा होता है, क्या पता यहाँ पे शो ना करे, लेकिन मोबाइल ऐप पे जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे वहाँ पे चैट का ऑप्शन आ रहा होता है। जैसे ही आप कस्टमर से चैट करेंगे ना, तो वो आपको सारा बताएगा कि जब आपने उसको सिंपल ये कहना है कि मुझे ना इसके ज़्यादा पीसीस चाहिए, सबसे पहले तो वो कहेगा कि नहीं, आप दराज पे ही ऑर्डर करें। आप उस दूसरे से थोड़ी सी बातचीत करें, और आपने उसको फ़ोन नंबर कैसे शेयर करना है। आपने, अगर आपका फ़ोन नंबर है 0325, आपने क्या करना है, ज़ीरो लिखना है, फिर आपने थ्री इस तरीके से लिख देना है, 03। ठीक है, फिर आपने टू लिखना है, फिर आपने फाइव इस तरीके से लिख देना है। तो इस तरह आपने ना कीवर्ड को आगे पीछे करके ऐसे अपना नंबर शेयर करना है। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो वो उसके लिए भी इशू होगा, और आप डेफिनेटली आपका अकाउंट भी वो फारिग कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। तो आपने इस तरीके से करना है। और जब आप इसको इस तरीके से नंबर शेयर करेंगे ना, तो वो आपको मैसेज में भला क्या कहेगा, वो कहेगा काइंडली आप यहीं पे कांटेक्ट करें, आप मेरे साथ स्कैम ना करें। वो ये जान के मैसेज करेगा। ठीक है, वो ये जान के करेगा ताकि दराज वालों को लगे कि ये अपनी तरफ से लॉयल है। लेकिन वो जब आपका ये नंबर पढ़ लेगा ना, फिर डेफिनेटली वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा व्हाट्सएप पे आके। तो एक तरीका तो ये, इस तरीके से भी मैं खुद डील करता था, और जब मैंने सीखा था मुझे भी ये तरीका बताया, और डेफिनेटली वो व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप जो भी आपकी प्रोडक्ट है ना, आप उसको गूगल पे सर्च करें या OLX में जाके सर्च करें, आपको वहाँ पे भी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। उनसे कांटेक्ट करके उनको कहेंगे जनाब मुझे इसके 100 पीस चाहिए, मुझे आप एक पीस कितने का देंगे, वो फिर आपको और कम रेट में दे देंगे। इस तरीके से आप सोर्स कर सकते हैं। लेकिन सोर्स से पहले, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने उनके एड्स रन करने हैं, डेफिनेटली एड्स रन करने हैं। ठीक है, जब आपको उसमें से ऑर्डर्स आएंगे या आपको लगेगा कि ये मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, मुझे इसमें से इतना प्रॉफिट हो सकता है, उसके बाद ही आप सोर्स करें, अदरवाइज सोर्स नहीं करना। दराज वाले जो टाइमिंग होती है वो उस हिसाब से होती है ना। आप कस्टमर को आप कहें, आप उससे खुद जाके डिलीवर करें। जैसे अगर लाहौर है ना, लाहौर में अब किसी ने अगर सोर्स करवाने के लिए, अगर मैं किसी को कहूँ मुझे प्रोडक्ट भेजें, अगर वो लेपर्ड के ज़रिए भेजेंगे मुझे, तो डेफिनेटली वो मुझे बहुत सारा के। तो इस तरीके से आप उसको कहें कि मुझे अच्छा उसमें से हो। मैं आपके 3 4 क्वेश्चन के आंसर कर देता हूँ, एक सेकेंड। सर प्लीज़ गाइड मी एड्स ऑन एक्टिव, बट इंप्रेशन नहीं आ रहे, रिस्पॉन्डिंग नहीं हो रही। अब्दुल मलिक भाई, आप उस ऐड को डिलीट करें, उसको दोबारा से लॉन्च करें। ठीक है,
वो अक्सर ना ग्लिच कर देता है। अगर आपकी स्पेंडिंग नहीं हो रही और आपको इंप्रेशन भी नहीं आ रहा, उसको ऑन रहने दें। 1 से 2 दिन ऑन रहने दें, उसको चेक करते रहें, एनालिसिस करते रहें, ठीक है। वरना तो उसको दोबारा तेज़ करें। सर हम सीधे ड्रॉप शिपिंग हंट कर सकते हैं, हाँ डेफिनेटली। आप वहाँ से भी प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट हंट ना हर किसी वेबसाइट से कर सकते हैं, अमेजोन से कर लें, जहाँ से मर्जी कर लें। लेकिन पॉइंट ये होता है कि जब आप उसको हंट करें, आपने फिर ये चेक करना है कि पाकिस्तान के अंदर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है भी कि नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट होता है, ये आप चीज़ आपने लाजमी चेक करनी है। सर मैंने 27K की सेल की है। थैंक यू साकिब रज़ा भाई, आपका शुक्रिया। आपने 27,000 की अगर सेल की है तो अच्छी बात है। ये जो लोग देख रहे हैं वो उन लोगों ने भी पढ़ लिया। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, अब ये पता नहीं आप ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, आई डोंट नो। अगर 27,000 की आपने सेल की है तो आपने मेरे से अच्छी सेल्स की हैं, ठीक है। आपने मेरे से अच्छी सेल्स की हैं। अब आपने इसको सिर्फ थोड़ा सा इसको एनालिसिस करना है, ठीक है। आपने उस क्रिएटिव को देखना है और आपने जिस इंटरेस्ट पे आपको सेल्स आई हैं ना, आपने उसको कम से कम 1 से 2 दिन चलने दें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो बाकी उससे रिलेटेड इंटरेस्ट थे ना सजेशन में, जब आपको जो मैंने तरीका बताया था, आपने उन इंटरेस्ट को भी टारगेट करना है। क्योंकि आपको नहीं पता फिर कौन से इंटरेस्ट में आपको कौन से अच्छे आपको सेल्स आ जाएं, ठीक है। फिर इस हिसाब से आपने क्या करना है, उसके बजट को इंक्रीज़ करते रहना है। उसके बजट को आहिस्ता आहिस्ता करके इंक्रीज़ करें। 500 रुपया बढ़ाएं, लेकिन 2 दिन बाद फिर आपने चेक करना है उसमें सेल्स आ रही हैं कि नहीं आ रही, उसको इस तरह इंक्रीज़ करते रहें। फिर उसके बाद जो अगला स्टेप क्या होता है, वो अगला स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। जब आपके कम से कम 100 ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाते हैं ना, 100 या 100 ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाते हैं और आपको पता लग जाता है कि ये जो मेरे 2 या 3 इंटरेस्ट थे, इसमें से मुझे सेल्स आ रही हैं। जी आपने वही, मैं आपके क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ। जिनको सेल्स आ रही हैं उन्होंने फिर क्या करना है, कम से कम उसको 100 या 200 ऑर्डर्स तक चलने दें। उसके बाद आपने क्या करना है, एक क्रिएट करना है कंपेन दोबारा अगेन, ठीक है। यहाँ पे आपने सेल्स में जाना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने मैनुअल सेल्स में जाना है, फिर कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपके पास एक आएगा एडवांटेज कंपेन बजट। ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिनको सेल्स आ रही है। मैं आपके मैसेज बंद कर देता हूँ, मैं आपके आंसर भी कर देता हूँ, मैं उनको समझा रहा हूँ। ये साकिब भाई को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को भी बता रहे हैं, जब आपके 100 या 150 ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये मेरा विनिंग क्रिएटिव है और ये इंटरेस्ट है, ये 2-3 इंटरेस्ट हैं, इस पर मुझे अच्छी सेल्स आ रही हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, एक एडवांटेज कंपेन बजट बनानी है, ये वाली, ये देख रहे हैं आप। आपने इसको ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने वो बता रहा है कि मुझे अपना कंपेन का बजट बताएं, कितना आपने लगाना है। अब ये ध्यान से सुने, ये क्या मकसद है इसका करने का। सबसे पहले हम क्या करते थे, जो हम बजट देते थे वो हम देते थे एड सेट लेवल पे, ऐसा ही है, इस लेवल पे जाके देते थे। अगर मैं सेकंड लेवल पे जाऊं, अब यहाँ पे देखें उसने मेरे सामने से बजट के वो हटा दिया, उसने मुझे बजट दिखा ही नहीं रहा। क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंपेन लेवल पे ही मैंने ये वाला बटन ऑन कर दिया। अब इसमें क्या होता है, जब आपके 100+ ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएं, आपने ये वाला बटन ऑन करना है। यहाँ पे आके जो बजट आपने कम से कम 5,000 रखते हैं या 10,000 भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेंड कर रहे हैं। 5,000 आपने रखना है, ठीक है। 5,000 रखने के बाद आपने यहाँ पे जो डेली बजट ही रखना है। उसके बाद फिर आपने दोबारा से वो सारा कुछ सेलेक्ट करना, ऑडियंस वगैरह जो आपकी ऑलरेडी थी वही रखनी है। और दोबारा से जो आपके विनिंग क्रिएटिव्स थे, अब आपने वो बनाने हैं। फ़र्ज़ करें जो आपने पीछे किए, आपके 3 एड सेट जो आपने बनाए थे, उन 3 एड सेट में से आपके 2 एड सेट जो थे ना, उसमें जो 2 अलग अलग इंटरेस्ट लगाए थे, आपको उसमें से अच्छी सेल्स आ रही हैं। अब आपकी जो ऑलरेडी 2 विनिंग इंटरेस्ट थे ना, अब आपने उसमें से भी अच्छा इंटरेस्ट निकालना है, अच्छा विनिंग क्रिएटिव निकालना है। तो उसमें ये एबीओ काम करती है, ठीक है। ये एबीओ का ये मकसद होता है। अब आपने जब यहाँ पे 5,000 लगा दिया ना, अब उसने क्या करना है, अब जो आप 2 एड सेट बनाएंगे, एक और जब मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा 2, अब आपने 2 में वही अपनी इंटरेस्ट रखने हैं जो आपने पीछे ऑलरेडी लगा चुके हैं, वही इंटरेस्ट रखने हैं, वही आपने क्रिएटिव्स रखने हैं। फिर ये क्या करेगा, जब आप इसको कंपेन को लॉन्च कर देंगे, तो ये फेसबुक वाले जब आपने ये बटन ऑन कर देंगे एबीओ वाला, तो ये क्या करेगा, वो जो 2 आपके विनिंग एसेट थे ना, उस पे पैसे लगाएगा। फिर जो आपको उसमें से भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा ना, वो उसको सबसे ऊपर रखेगा, बाकी को कम स्पेंड करने लग जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आपका जो
जो दो ऑलरेडी विनिंग थे आपके इंटरेस्ट, उसमें से आपको एक और विनिंग इंटरेस्ट निकल आएगा आपका, फिर उसको आप फिर स्केल अप लेवल पे ले जाएंगे। फिर वहाँ से आपकी लुक लाइक ऑडियंस, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये आपने नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का ये होना चाहिए। ऑलरेडी जब आप इसको टेस्ट कर लेंगे, जो आपको अच्छी सेल्स आ जाएंगी, फिर आपने ये ABO का बटन ऑन करना है, उसमें आपने दोबारा उनको एंटर कर देना है। ठीक है, फिर उसमें से भी आपको वो और अच्छा विनिंग क्रिएटिव निकाल के दे देगा। ये पॉइंट क्लियर है, मुझे बताएं मैसेज में। ओके भाई, मेरा एड स्पेंड 1100 हुआ और पैसे मैंने बजट हर एड सेट को 400 दिया। 4 एड सेट के 1600 तो मैंने कंपेन ऑफ कर दिया, बाकी जो 500 बचे हैं एड्स में वापस मिलेंगे। जी जी, जो आपका 500 रह गया है वो आपको 500 उसमें अकाउंट में ही रहेगा। आप उसको ट्रांसफ़र तो नहीं कर सकते, लेकिन वो उसके अंदर ही आपका पड़ा रहेगा। ठीक है, अब उसके एड्स रन कर सकते हैं। मेरा एक ऐड रन हो रहा है, 900 स्पेंड हो गया और रीच 1700 है। आपकी रीच 400 पर 4000 है। हाउ रीच को कैसे इंक्रीज़ करें? देखिए, वो डिपेंड करता है कि आपका जो वो है ना क्रिएटिव कैसा है। क्रिएटिव पे डिपेंड करता है। आप जितना अच्छा क्रिएटिव रखेंगे वो उतनी ज़्यादा रीच दिखाएगा, क्योंकि देखें जिस पे ज़्यादा इंगेजमेंट आ रही होती है ना, जिसको ज़्यादातर वो वॉच कर रहा होता है, फिर उसको उस हिसाब से उसकी रीच जाती है। और एक रीच जाने का मैं आपको एक और रीज़न रीज़न क्या होता है। अब आप कह रहे हैं ना कि मैंने 900 स्पेंड हो गया और मुझे 1700 आई है, आपने 400 स्पेंड किया, आपको 4000 आई है, कैसे? अब देखें, अब मैंने जो वो बनाया था, कंपेन बनाई थी मैंने, उसमें बजट कितना रखा था? 2500 रुपया पर एड सेट, मीन्स के 2 एड सेट मैंने बनाए थे, 5000 बजट था, ऐसे ही है। अब आपने बनाया होगा कम बजट में, ठीक है, तो वो बजट के लिहाज से भी एकदम रीच दिखाता है। पॉइंट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। सर, ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड वाला इशू सोल्व नहीं हो रहा, सब मेथड और देखिए, ये ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड वाला तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने स्टूडेंट से काफ़ी सारे लोगों का तो हो गया था। ठीक है, अब आपका नहीं हो रहा, तो इसकी जो एक रीज़न जो मैंने बताई थी, रीज़न तो वही है, मेथड भी वही है कि अपना ID कार्ड अपलोड करना। मैंने पहले बताया फेसबुक प्रोफाइल का नेम सेम होना चाहिए, वो उसको ठीक कर देता है। अब आप ऐसा करें, आपका अगर कोई और फेसबुक अकाउंट है आपके फादर का या भाई का, आप उसको यूज़ कर लें। ठीक है, स्टक ना रहें, वहाँ पे रुके ना रहें, आप दोबारा स्टार्ट करें। अब देखिए ना, वो फेसबुक की तरफ से इशू आ रहा है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैंने तो आपको सारे मेथड बताए हैं। 2-3 मेथड होते हैं कि आप एक कॉन्टैक्ट सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे। अब फेसबुक वाले ही नहीं आपको ऑन कर रहे, तो अब इसमें मेरा क्या कसूर है, आप खुद सोचें। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर है? ठीक हो गया। नहीं, लाइट नहीं गई थी, वो एकदम नेट ड्रॉप हो गया था। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये मैंने CBO का आपको बताया, ABO का बताया, ठीक है। ये एडवांटेज कैंपेन बजट, इस तरीके से आपने इसको चलाना है। नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है मेरा कि 2500 पे आप एक ऐड चलाएं, वो मैंने बजट रखा था, ठीक है, क्योंकि मुझे उसमें अच्छी सेल्स आ रही थी, इस वजह से। जो टेस्टिंग है वो आप डिपेंड करता है ना कि आपका कितना बजट है। आप अगर आपका 5000 आपके पास पड़ा है, तो आप ऐसा करें, 300 के आप कोई 15 से 20 एसेट बना दें, उस प्रोडक्ट को टेस्ट करें, या मल्टीपल प्रोडक्ट को टेस्ट कर लें, फिर इंशाल्लाह उसमें से आपको मिल जाएगी। आप यकीन करें, मैं भी इस तरीके से करता हूँ, मैं 500-500 रुपया एक प्रोडक्ट पे बजट रखता हूँ, ठीक है, और कम अज़ कम 30-30 35-35 उसके ना एड सेट बना देता हूँ। 10-15 हज़ार तो मेरा लगता है, ठीक है, लेकिन मुझे उसमें से एक अच्छी प्रोडक्ट मिलती है, फिर मैं उसको स्केल अप कर देता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि किन किन लोगों ने सबसे पहले कंपेन लॉन्च की थी और किन किन लोगों को कितने ऑर्डर्स आए हैं, सबसे पहले मुझे ये बताएं। किन किन लोगों ने ये मैसेज, मैं आपके सामने भी खोल देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ। 2 ऑर्डर आए हैं 1400 स्पेंडिंग पर। मोहम्मद अवैस भाई, इसमें से प्रॉफिट है आपको अगर आपके दोनों ऑर्डर डिलीवर हो जाते हैं? 900 का? चलो, गुड हो गया, माशाल्लाह, 900 रुपये कमा लिया आपने। सर, मसले का हल बताएं प्लीज़। बता देता हूँ। 3 ऑर्डर आए हैं मुईद, 1200 स्पेंड, नो रिज़ल्ट। ओके, 2900 स्पेंड, नो रिजल्ट्स।
4500 स्पेंड, 2 कैंपेन, 2 ऑर्डर, स्पेंडिंग 2100, ऑर्डर 3500 एंड बचत 600। ओके। नो प्रॉफिट, एड कौन स्टक हो गया मेरा सर। सर अगर बजट ज़्यादा रखें और स्पेंड कम करें, कैंपेन ऑफ कर दें, फिर ठीक है ताकि रीच ज़्यादा मिले, कर सकते हैं। देखें टेस्टिंग है मोहम्मद, वैसे भी कर सकते हैं आप, टेस्टिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आप सीखेंगे। सर वीडियो होगी ना हमारे पास सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स आपके पास होंगी, लाइफ टाइम होगी, ठीक है। अगर वीडियो आपके पास से हट भी जाती हैं या रिमूव लिंक हो जाता है, आप दोबारा हमसे कांटेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। 8000 स्पेंड किए हैं, 27K की सेल्स आई हैं, प्रॉफिट में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह, अच्छी बात है। अभी नहीं किया, नेक्स्ट वीक में करूँगा। चलिए इंशाल्लाह जब करेंगे फिर आपने मुझे बताना है। सर मैं वाइट लेबल करना चाहता हूँ। सर टीम स्पोर्ट, एक सेकंड, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के ये ना साथ मैसेज, अच्छा इंटरनेट बीच में ड्रॉप हुआ, हो सकता है ये वाली वॉइस पता नहीं रिकॉर्ड हो कि नहीं हो, आई डोंट नो। तो क्योंकि जब इंटरनेट ड्रॉप करता है ना तो एकदम वो वॉइस को रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन 47 मिनट्स जो हुई हैं वो शायद हो गई हो। सर पिक्सल इनएक्टिव आ रहा है। अच्छा एक काम ऐसा करेंगे, इंशाल्लाह ना मैं इस वीकेंड पे या तो कुछ टाइम निकाल के ना मैं एक लाइव क्लास रखूँगा, ठीक है। एक लाइव क्लास मैं रखूँगा, उसमें आप जितने लोग हैं ना, आप जितने लोग हैं जिन जिन जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं ऐसा करूँगा कि आप लोगों को एक ऑप्शन दूंगा, तो आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर करना, फिर इंशाल्लाह 1 to 1 सेशन करके ना उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। या तो मैं कोशिश करूँगा कि जिन लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके साथ एक 1 to 1 सेशन रख लूँ, फिर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लूँ टाइम टू टाइम, ठीक है। सर स्पोर्ट टीम कब तक सपोर्ट करेगी हमें प्लीज़ घर, वो इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करती रहेगी जब तक अभी आप काम नहीं करेंगे, वो सपोर्ट करती रहेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आपको अब 1 महीने के बाद सपोर्ट ही नहीं करेंगी, डेफिनेटली आपको करेंगी, बेफिक्र हो जाएं। अगर जो आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा तो आपने, मेरा नंबर आपके पास है, ठीक है, वो आप मुझे बताना है, इंशाल्लाह उसको दूर कर देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ट्रैकिंग नंबर कैसे प्रोवाइड करना नंबर को, देखिए जब आपका उसके पास नंबर आ जाएगा ना, जब आपका उसके पास नंबर आ जाएगा, आपने सबसे पहले उसको कॉल करनी है, उसका व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास होगा, आपने उसको वहाँ पे सिंपल सेंड कर देना, ठीक है। उसके अंदर ही आपने उसको ट्रैकिंग आईडी भेजनी है। जो मैं किस तरीके से करता हूँ, जो मेरी प्रैक्टिस क्या होती है, देखिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरी प्रोडक्ट होती है ना, अरे मुझे रिटर्न क्यों कम आते हैं, क्योंकि जो मेरे पास प्रोडक्ट होती है मैं उसमें उनको एक ना छोटी सी डेयरी मिल्क भी सेंड कर देता हूँ, ठीक है। एक छोटी सी कोई ना एक गिफ्ट सेंड कर देता हूँ और साथ एक अच्छा सा कार्ड भी लिख देता हूँ, तो वो आके रिव्यूज़ भी दे देते हैं। तो आप क्लाइंट को ऐसा करें कि उसमें ना कोई अच्छी ऐसी चीज़ एंटर करें, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट 2000 2500 की है ना, अगर आप उसको कोई 50 रुपये की डेयरी मिल्क साथ भेज देंगे ना, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपकी इस तरह रिटर्न भी कम आएंगे। और जब वो दोबारा अब आपकी जो प्रोडक्ट परचेज़ करेगा ना, आपका स्टोर उसके जहन में रहेगा, डेफिनेटली जब वो कोई चीज़ परचेज़ करने लगेगा सबसे पहले आपके स्टोर को विज़िट करेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ऑर्डर्स को जो हैं रिटर्न को किस तरह से कम कर सकते हैं, एक अच्छी प्रैक्टिस ये भी होती है कि फ़र्ज़ करें आपने आज कंपेन लॉन्च की है, ठीक है, आपको आज तकरीबन 10 ऑर्डर्स आए हैं, आपको 10 ऑर्डर्स आए हैं। अब वो 10 ऑर्डर्स में फ़र्ज़ करें आपने आज उनको ना कॉल नहीं करनी, आपने आज उनको ऑर्डर पहुंचाना ही नहीं है, आज आपने उनको ऑर्डर पहुंचाया ही नहीं, आपने उनको कॉल भी नहीं की, कंफर्मेशन नहीं की। आपने क्या करना है, एक दिन के बाद उनको कॉल करनी है, ठीक है। एक दिन के बाद कॉल करनी है, फिर उनसे पूछना है कि जनाब आपका ये आपने ऑर्डर किया था, क्या हम आपको डिलीवर कर दें। इससे क्या होगा, देखिए जो बेवकूफ़ मतलब कि जो फजूल आप लोगों को ऑर्डर्स करते हैं ना, जिन्होंने नहीं लेना होता, वो आपको एक दिन बाद आपको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। वो आपको कैंसिल कर देंगे। जिन्होंने लेना होगा ना आपकी प्रोडक्ट को, वो डेफिनेटली वो कहेंगे जी हमें पहुंचा दें, फिर आपने वो ऑर्डर्स पहुंचाएं उनको, वो डेफिनेटली फिर आपको उसमें से रिटर्न नहीं आएगा, आपकी जो डिलीवरी चार्जेस आपको नहीं पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन अगर ये जहन में आ रहा है ना कि उससे पहले अगर उन्होंने कहीं और ऑर्डर कर दिया, वो बहुत कम रेशियो है, बहुत कम, ठीक है। अगर कोई 100 ऑर्डर आए हैं ना, कोई दो ने कहीं दूसरी जगह और कर दिया ना, अदरवाइज़ नहीं होता। तो आप ये तरीका भी कर सकते हैं, आप एक दिन के बाद उनको कॉल करें, ठीक है। फिर जो वो करेंगे ना, वो सीरियस बायर होंगे, वो डेफिनेटली वो जब आप ऑर्डर उनको डिलीवर करेंगे वो अपने पॉइंट पे अवेलेबल होंगे, आपसे लेंगे।
रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया सर। वीडियो टाइम ड्यूरेशन भी एफर्ट करता है, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली कितने मिनट्स या सेकंड्स की होनी चाहिए। जी जो अभी तक जो बेटर रिजल्ट्स आते हैं ना, कम से कम 20 से 30 सेकंड्स के अंदर अंदर, इससे ज़्यादा ना बनाएं। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट कोई ऐसी है, वो आप 1 मिनट तक भी जा सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट से ऊपर तो डेफिनेटली बेवकूफ़ी है, 1 मिनट से नीचे। इफ़ पार्सल इज़ नॉट अलाउड टू ओपन देन हाउ टू रिड्यूस रिटर्न चार्जेस। अगर कोई पार्सल ओपन, देखें काफ़ी सारी कोरियर कंपनीज तो अलाउड टू ओपन का ऑप्शन देती ही नहीं है, ठीक है। जो कस्टमर होता है उसको पे करना ही पड़ते हैं। बेफिक्र हो जाएं आप, कस्टमर प्रोडक्ट को ले लेते हैं। 100 ऑर्डर्स आए हैं ना, तो 3-4 ही होंगे जो कहेंगे मुझे ओपन करने का ऑप्शन दें। इतनी रेशो है। सर जी अगर 500 बजट रखें, एक दिन एक प्रोडक्ट के लिए ऐड कितने डेज रन हो सकता है? वो देखें एक दिन का ही ऐड रन होगा। 500 रुपये अगर आपने लगाया और डेली बजट है, डेफिनेटली उसने डेली में 500 रुपये स्पेंड करेगा। फिर आपने उस कंपेन को ऑफ करना है। किस तरीके से करना है ये देखें। फ़र्ज़ करें जो मैंने अभी कंपेन बनाई थी आपके सामने, अभी मैंने बल्कि आपके सामने उसका ऐड भी रन किया था, ये देखें। जैसे कि 2240 रुपीज़ अभी स्पेंड हुए थे। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो मैंने इसको एक्टिव किया था, देखते हैं कि क्या इसने और स्पेंडिंग की है। डेफिनेटली इसने और स्पेंडिंग की है, 2400 रुपये इसने लगा दिया है, ठीक है। अगर मैं स्टोर को विज़िट करूँ, उसको लॉगिन करता हूँ, अभी भी मुझे बता देगा कि लाइव अगर कोई फिर रहा है तो मुझे साथ साथ बता देगा। कंपेन को जो आपने बंद करना है ना, वो एड्स मैनेजर ये है। ये देखें जैसे ये कंपेन चल रही है ना, अब मेरा डेली स्पेंड हो गया है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं अभी ना देखूं मुझे किस टाइम, अच्छा आपने ये भी एक एनालिसिस करना है कि आपको किस टाइम पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। वो आप जब आप ऑर्डर्स खोलेंगे तो आपको पता लगेगा 5 घंटे बाद आपको इतने ऑर्डर्स आए हैं, इतने आया। फिर उस हिसाब से आप कोशिश करें उतना टाइम सेट करके उस वक्त एड्स रन करें। वो टाइम टेबल वहाँ पर शेयर होता है। हुज़ैफ़ा खान भी मैं दिखा देता हूँ, 1 सेकंड दिखा देता हूँ। सर मैंने एक ऑर्डर लिया बट ऑर्डर देने वाला बच्चा है, उसने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। उससे बात हुई है, कॉल पे भी उसने कहा है ऑर्डर भेजें, एड्रेस पूरा नहीं था। फिर उससे कंप्लीट एड्रेस लिया तो मैं उसको डिलीवर कर दूं, उसकी कॉस्ट 4800। देखें अगर उसने कर दिया, बच्चा है वो, इतना आपने बातचीत भी कर ली, डेफिनेटली कोई अमीर लड़का होगा ले लेगा। सेंड कर दें, कोई मसला नहीं है। 300 रुपये का एक रिस्क ले लें। उसने अपना एड्रेस भी दे दिया है, 4800 की प्राइस है, ले लेगा, बेफिक्र हो जाए। सर मेरी अपनी प्रोडक्ट है हेयर ऑयल की, उसकी कंपेन का बता दें कैसे रन करूं, वेब या व्हाट्सएप? समीउल्ला भाई सबसे पहले आप व्हाट्सएप पे रन कर लें, ठीक है। व्हाट्सएप पे थोड़ी डील कर लें, फिर आपको पता लग जाएगा। क्योंकि जो ये हेयर ऑयल की प्रोडक्ट्स होती हैं ना, अक्सर वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है। जैसे देखिए मैंने भी लगाई थी, हालांकि वो ऑयल तो नहीं था, लेकिन फिर भी आप पहले एक दफ़ा ना व्हाट्सएप पे कंपेन लगाएं। करता नहीं है वैसे, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। आप उसको लगाएं व्हाट्सएप की कंपेन, उसके बाद फिर आप उसको ना वेबसाइट पे कन्वर्ट कर देना। सर मेरी अपनी प्रोडक्ट है लैपटॉप, उसकी कंपेन पहले कौन सी लगाऊं प्लीज़? लैपटॉप की कंपेन सेल्स पे लगाएं। व्हाट्सएप पे डील कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे लगाएं, जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं। अभी देखें मैंने ऐड रन किया हुआ है इस टाइम कितने, अगर मैं ये एनालिटिक्स में आऊँ और लाइव व्यू में जाऊँ, ये देखें 7 विजिटर्स अभी फिर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप? अगर आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, 7 बंदे अभी भी मेरी वेबसाइट पे फिर रहे हैं, ये मुझे लाइव दिखा रहा है। और अभी 4 ऑर्डर इसने मुझे यहाँ पे शो करवाए हैं। और यहाँ पे देखें जो रियल टाइम कस्टमर्स फिर रहे हैं, 2 एक्टिव कार्ट हुए पड़े हैं, 2 ऐड टू कार्ट हुए हुए हैं, ठीक है। उमर सलीम भाई डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट्स कहाँ पे अच्छे मिल रहे हैं। आप टिकटॉक पे भी चला सकते हैं, मेटा पे भी चला सकते हैं, डिपेंड करता है ना। टिकटॉक पे ये एक इशू आ रहा है कि वो रिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है, सस्पेंड कर देता है। जी मैं वो आपको बता देता हूँ, जैसा कि देखें यहाँ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे ये ऑर्डर्स है ना, अगर मैं आपको ये ऑर्डर्स दिखाऊँ, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि देखें सर यहाँ पे आपकी पेमेंट पेंडिंग आ रही है, अभी ये फुलफिल्ड ही नहीं है। तो देखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है।
आप पॉइंट को समझा करें, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ कस्टमर का एड्रेस चाहिए, ये एड्रेस, ठीक है। अगर मैं इसको करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ यहाँ से कस्टमर का एड्रेस चाहिए होता है। शॉपिफाई में ये फुलफिल और पेमेंट पेंडिंग का उस वक्त सिनेरियो आता है जब आप कर रहे हैं इंटरनेशनल, ठीक है। अब देखिए मुझे यहाँ सिर्फ एड्रेस चाहिए, मेरा काम ख़त्म। मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ पे ये फुलफिल करूँ या कलेक्ट पेमेंट करूँ। अगर मैं कर भी दूँ, ये देखें, अगर मैं इसको कर देता हूँ मार्क एज पेड, ये ले, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे फुलफिल आइटम कर देता हूँ। यहाँ पे आके ट्रैकिंग नंबर जो आ रहा है, शिपिंग कोरियर आ रही है, इसको आप अदर कर दें या जो भी करना चाहें। यहाँ पे वैसे तो आ नहीं रही होती, ठीक है। शिपिंग कोरियर सेंड शिपमेंट टू योर कस्टमर नाउ, यहाँ पे अगर आप करेंगे, यहाँ पे आपने इसको फुलफिल कर दें, सिंपल। ये लें, मैंने फुलफिल कर दिया, कुछ भी नहीं अभी मैंने डाला। ये लें, अब जो ऑर्डर था ये देखिए यहाँ पे फुलफिल हो गया, पेड और फुलफिल्ड, ठीक है। ये इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये पेड हुआ है फुलफिल्ड हुआ है, मुझे क्या चाहिए था, मुझे सिर्फ उनका चाहिए था, ये एड्रेस चाहिए था, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेशक जितनी मर्जी ये लाइनें आ रही हैं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये उस वक्त आपको चीज़ को ज़रूरत पड़ती है जब आप इंटरनेशनल कर रहे होते हैं। ओके थैंक्स, गॉट इट, चलें समझ गए आप। सर बजट के चाहिए वाइट लेबल के लिए मिनिमम 30,000 से एग्जैक्टली कर सकते हैं। 50,000 मोर देन इनफ है। वो डिपेंड करता है ना कि आप स्टॉक बाय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पहले एड्स रन कर दिए 4-5 हज़ार के, मुझे ऑर्डर्स आए, मैंने जाके 15 पीस उठा लिए। 15 पीस जो मुझे मिल रहे थे वो मिल रहे थे 15,000 के, तो मैंने कैसे स्टार्ट किया, 20,000 पे से। तो वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन देखें फिर मैं कह रहा हूँ कि बात होती है सिर्फ आपके उस पे प्रोडक्ट हंट पे, आप कैसी प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं। और कोई भी बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि जनाब ये लें, ये प्रोडक्ट है, ये हाथ में प्लेट में रख के आपको दे देगा, इसको रन करें आपको ऑर्डर्स आएंगे, नहीं। कोई भी ऐसा नहीं करता, और किसी को नहीं पता। वो कोई नजूमी थोड़ी है जो आपको बता देंगे कि ये प्रोडक्ट चलाओ आपको मिलियंस की सेल्स आ जाएंगी। वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे एडवर्टाइज कर रहे हैं और कैसे टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। कोई भी आपको नहीं कहेगा ये प्रोडक्ट विनिंग है इसको एडवर्टाइज करें। अच्छा ये सारा तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया ये कैसे करना है, क्या करना है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता भी लग गया। और मुझे खुशी भी हुई है कि चलें कुछ स्टूडेंट्स ने काम भी स्टार्ट किया, उन्होंने एड्स रन किए हैं। डेफिनेटली कुछ को लॉस हुआ है, कुछ को प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। ये भी आप ही तरह है, मैं भी आप ही की तरह हूँ, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ना ये किस तरीके से, अब आपने इसको ये सारा काम करना है। अब आपने सर्विसेज देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, मैंने आपके मैसेज ऑफ कर दिए हैं। अब आपके पास शॉपिफाई स्किल भी आ गई है, ठीक है। आपको वेबसाइट बनानी आती है, अब आप कोई भी थीम पे काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह काफ़ी सारी थीम्स मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको सारी शेयर कर दूंगा। उसमें प्रीमियम थीम्स भी हैं, आप उस पर भी अपने स्टोर को और ज़्यादा बेटर डिज़ाइन कर सकते हैं। सारा प्रोसेस सेम ही है, जिस तरह फोकल थीम को आपने डिज़ाइन किया है सेम उसी तरीके से आपने उस थीम को ऐड करना है और उसको आपने एडवर्टाइज़ करना है, ठीक है। मीन्स के उस पर अच्छी से उसको कस्टमाइज़ करना है। उसके बाद आपके पास वो स्किल भी आ गई है कि आपने किसी की अगर ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट है वहाँ पे रजिस्टर कैसे करते हैं, ये स्किल आपके पास आ गई है, ठीक है। और आपके पास डोमेन कैसे परचेज करते हैं GoDaddy से, ये आपको पता लग गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये पता लग गया कि फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से करते हैं, मीन्स के ऐड किस तरीके से चलाते हैं। अभी कुछ लोगों ने नहीं चलाए, जिन्होंने ऑलरेडी चला लिए डेफिनेटली उनको पता होगा। अब आपने इसकी देनी है सर्विसेज, ठीक है। एक तो अपना बिजनेस आपने कर लिया है, अब आप शॉपिफाई वेबसाइट डिज़ाइनिंग की स्किल्स को दे सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे आके एड्स लाइब्रेरी में दिखाऊं, जैसा कि मैं भी कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि देखें लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, वो चाहते हैं कि आप हमारे लिए बिज़नेस बना के रखें, तो वो करना चाहते हैं ये काम। आप उनके लिए ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट बनाएं, आप उनको सारा कुछ करके दें, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड कैटेगरी में आके इसको मैं ऑल करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ शॉपिफाई वेबसाइट। ये मैंने शॉपिफाई वेबसाइट लिखा है यहाँ पे। अब देखिए ये पाकिस्तानी लोग हैं जो कि ये सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ सिखा भी रहे हैं, कुछ सर्विसेज दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 380 रिजल्ट्स आए हैं। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ कोई वेबसाइट की, अब ये देखें ये एक ऐड चल रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, अब इसने ये पोस्ट बनाई है आवर सर्विसेज। ये क्या सर्विसेज दे रहा है, वेब एप्लीकेशन बनाएगा, शॉपिफाई भी इसने लिखा है, ये देख रहे हैं आप, ई कॉमर्स सर्विसेज। इस तरीके से आप अपनी एक पोस्ट बना के आप बता सकते हैं कि मैं शॉपिफाई का आपको वेबसाइट बना के दूंगा। अब यहाँ पे ये बना के दे रहा है, वेबसाइट इनोवेटर्स हैं, इसको मैं क्लिक करूँ, ये क्या कस्टम वेबसाइट डिज़ाइन बना के देंगे, शॉप प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपमेंट। और अगर कोई और आ जाए ई कॉमर्स,
ये सिखा रहे हैं। अब यहाँ पे फ़िल्टर लगा होता है। अच्छा, आप कोई प्रोडक्ट भी अगर चेक करना चाह रहे हैं ना एड्स लाइब्रेरी से, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एक्टिव कितने, ये फ़िल्टर्स आ रहा होता है। फ़िल्टर पे अगर आप जाएंगे और यहाँ पे प्लेटफॉर्म अगर आप चेक करना चाहते हैं, फेसबुक पे चल रहा है, इंस्टाग्राम पे मुझे वो वाले दिखाए हैं ऐड, मुझे मैसेंजर वाले दिखाए, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल एडवर्टाइजर्स भी आ रहे हैं यहाँ पे कि कौन कौन से एडवर्टाइज़र वगैरह हैं, यहाँ से आप वो भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे कौन से ऐड आपने देखने हैं, एक्टिव के इनएक्टिव, आप एक्टिव पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक्टिव का आ जाएगा। अब यहाँ पे शॉपिफाई वेबसाइट, मैं इसके कीवर्ड को थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, शॉपिफाई वेबसाइट डिज़ाइन लिखता हूँ। तो अब देखते हैं मेरे सामने कौन कौन से रिजल्ट्स आए हैं। फ्री शॉपिफाई, ठीक है, ये आया है। जब आप लोग फेसबुक वगैरह को यूज़ कर रहे होंगे ना, तो आपको वहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स आएंगे, वो आपको शो करवाएगा कि मैं आप इस तरीके से आपने क्या करना है, आप अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप खुद एक स्टोर बना लें। मीन्स के एक ऐड बनाएं, ठीक है, ऐड बना के आप उसको फेसबुक पे लगाएं कि मैं आपकी एक प्रॉपर ई कॉमर्स की वेबसाइट बना के दूंगा। अब वो वेबसाइट कस्टमर जो आपको खुद बताएगा, ठीक है, कस्टमर आपको खुद बताएगा कि उसने अपनी प्रोडक्ट लगानी है, या तो आप उसको प्रोडक्ट आप क्या करना, आप शॉपिफाई उसका एक प्रॉपर सेटअप बना के देना, उसके अकाउंट्स बना देना, ठीक है, वेबसाइट बना देना, सारा कुछ उसको बना के आप प्रोडक्ट उसको लिस्ट भी करके देना, आपको प्रोडक्ट ऐड करना भी आते हैं, सारा कुछ एक प्रॉपर बिजनेस सेटअप बना के दें। फिर उसके साथ डिसाइड कर लें कि अब आपने मार्केटिंग की सर्विसेज लेनी है, तो आप ये आप खुद चला लें, ठीक है, या तो अगर आप मेरे से चलवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं भी आपके एड्स रन कर दूंगा। ठीक है, डिपेंड करता है। अब इसी तरह अगर आप कोई जानते हैं, कोई आपकी फैक्ट्री है या कोई गली में, आपको खुद जाना पड़ेगा। ठीक है, देखें जो खुद हाथ पाँव आप हिलाएंगे ना, फिर ही आपको पता लगेगा। आप कोई ऐसी फैक्ट्री में जाएं, वहाँ पे आपको पता है उनको नहीं आइडिया होता कि ऑनलाइन चीज़ें सेल होती हैं। अब उनको क्या जाके मैं आपकी जो ये प्रोडक्ट है ना, मैं इसको ऑनलाइन ले आऊँगा। अब बेशक वो पिज़्ज़ा है या बर्गर है, कुछ भी है, अब उसको ऑनलाइन लेके अपने एरिए के ही वहाँ पे एड्स उसके रन करें। फिर इंशाल्लाह आपको ऐसा ऐसा सीखने से आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें लोग सर्विसेज दे रहे हैं, वेबसाइट हमसे बनवाएं। ये देखें, इसने भी ये एक ऐड रन किया हुआ है, शॉपिफाई वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज, देखें 10,000 का बना के दे रहा है, और इसने 8 जनवरी से ऐड रन किया। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, इस जनाब को ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो ये सेल कर रहा है ना। अगर मैं इसको सी ऐड डिटेल्स पे क्लिक करूँ तो ये देखें इसने क्या लिखा है यहाँ पे, ये मैं आपको सारा कुछ पता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करूँ तो ये देखें ये क्या लिखा है, शॉपिफाई सेटअप एंड कस्टमाइजेशन आपको भी बनाना आता है, ड्रॉप शिपिंग स्टोर सेटअप आपको भी पता है, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट कौन कौन सी है, कैसे रजिस्टर करना आपको सारा तरीका पता है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, रिस्पॉन्सिव किसको कहते हैं, मोबाइल पे भी ऑप्टिमाइज़ करना, आपको पता है शॉपिफाई पे जो वेबसाइट बनाओ ऑलरेडी मोबाइल पे भी रिस्पॉन्सिव बन जाती है। ठीक है, विनिंग प्रोडक्ट्स, फिर प्रोडक्ट्स कैसे हंट करना है, अगर कोई आपको कहेगा मुझे विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ के दें, आप सिंपल क्या करें, एड्स लाइब्रेरी में जाएं, वहाँ पे जाके सारी प्रोडक्ट को उठा के इंपोर्ट कर दें, सिंपल प्रोसेस है, कोई ऐसा मसला नहीं है। पेमेंट गेटवे सेटअप आपको पढ़ना है, COD अकाउंट्स को सेटअप कर दें, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। और देखें 10,000 रुपये का ही बना के दे रहा स्टोर। आप इसका फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे ऐड रन करें, आप उसका फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड रन करें, आप 10,000 का ना बना के दें, आप 2,000 का ही बना दें, 300 रुपये का ऐड रन करें, एक ऑर्डर उठाएं, 2,000 का स्टोर बना दें। आपके कौन से पैसे लग रहे हैं, सारा कुछ उसका लग रहा है। आप बेशक 5,000 का बना दें, आप 7,000 का बना दें, 8,000 का बना दें, अगर आप पूरा प्रॉपर उसको सेटअप बना के देंगे, उसको अगर ड्रॉपशिपिंग वेबसाइट से कनेक्ट करके देंगे, उसके अकाउंट बनाएंगे, वेबसाइट पूरी कंप्लीट डिज़ाइन करेंगे, उसको फेसबुक एड्स भी उसको थोड़ा सा गाइड कर देंगे, आप उससे 20-25 हज़ार भी लें। ठीक है, बाकी देखें आपका काम है सिखाना, रिस्क देने वाली ज़ात ऊपर बैठी है, आपने अपना काम कर दिया, आपने उसको गाइड कर दिया है, उसके बाद उसने काम करना है नहीं करना वो उस पर मैटर करता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको सिखाया, अब अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों ने सीखा है, मैंने आपको अपने पैसे जो मैंने आपसे लिए थे मैंने प्रॉपर आपको सिखा दिया। टाइम जो चीज़ें हैं, डेफिनेटली कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, मैं इंशाल्लाह एक क्लास रख लूँगा, उसमें आपके इश्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, या जिनको ऑलरेडी वैसे आ रहे होते हैं मैं उनको वैसे बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ। तो इसके बाद देखें, अब आपने काम करना है, आपको एक स्किल मिल गई है, आपको पता लग गया इस तरीके से काम करना है, अब आपने उसको कितनी आप एफर्ट डालेंगे, किस तरीके से करेंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया। ठीक है, अब वो लोग ही जब स्टार्ट नहीं करेंगे, अब इसमें से किसी को सेल्स नहीं आएंगी, कोई 2-3 हज़ार लॉस में चला जाएगा, फिर उसको घर वाले कहेंगे या लगेंगे ये सारा देखा, मैंने कहा था ऑनलाइन काम नहीं करना, फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, देखो पैसे ज़ाया कर दिए ना। तो आपने इन चीज़ों को नहीं सोचना, ठीक है, नेगेटिविटी नहीं सोचनी। उनको जो जाहिर सी बात है वो आपके मामा बाबा हैं, उनको नहीं इस बात का आइडिया है अभी, तो उनसे बदतमीज़ी नहीं करनी, उनको कहना है कि ठीक है कोई मसला, उनको हाँ में हाँ मिलाई, अपना काम करते रहना है। ठीक है, अपना काम करना है और एंड तक करते रहना है, अपनी एफ़र्ट आप लोगों ने लगानी है। ठीक है, और इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो जाएंगे, जैसे मैं हुआ हूँ।
मैं अभी भी कामयाब नहीं हूँ, मैं भी सीखता रहता हूँ। मैं अभी ये स्नैपचैट एड्स ही सीख रहा था, ठीक है। अभी मैंने कंपेन लॉन्च करा, देखें अभी ये रिजेक्ट हो गई है। तो इस तरीके से सीख सीख के ही बंदा आगे जाता है। कोई भी एकदम नहीं चला जाता। 5 साल तक मैं लगा रहा हूँ, उसके बाद जाके इस लेवल पे पहुंचा हूँ। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ऊपर चला गया हूँ, ठीक है। तो आपने सीखना है, उसके बाद मैंने आपको प्रॉपर एक मेथड बताया है कि आप वाइट लेबल करें, कोई प्रोडक्ट लगाएं। अब आपको अगर इसमें से सेल्स नहीं आ रही, आप सर्विसेज देना स्टार्ट कर दें, ठीक है। आप उसको सर्विसेज दें, आप स्टोर डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दें, उसको और इम्प्रूव करें, ठीक है। मुझे ये बताएं यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, फिर मैं इस क्लास को एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह अब आप लोगों ने करने हैं, और जिन लोगों को रिजल्ट्स आ रहे हैं, सेल्स आ रही हैं, आप लोगों ने क्या करना है, उस ग्रुप में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी थोड़ी सी मोटिवेट हों। जी मैं आपको ये शीट दिखा देता हूँ, जिस तरीके से मैं वैसे बनाता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। एग्जैक्टली आप एक ही शॉपिफाई अकाउंट पे बेशक 10 थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, महीन माजिद कर सकते हैं आप। यहाँ पे ये शीट है, आई थिंक ये शीट है। मैं इसको ओपन करता हूँ। नहीं, इसमें डाटा नहीं है। ये इस तरीके की आई थिंक है। ये देखें, ये इस तरीके, मैं तो इस तरीके से बनाता हूँ। इस तरीके से बना के जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे उनका पेज का नेम होता है, क्योंकि देखिए जब आप फेसबुक पेज को भी फॉलो करेंगे ना, लोगों के जो ऑलरेडी कंटिन्यूसली एड्स रन कर रहे हैं, तो आपको इस बात से भी आइडिया होगा, कल को वो अगर वो कोई ऐड रन करते हैं, आपको पता होगा ये अगर ऐड रन करें डेफिनेटली उसको सेल्स आ रही हैं, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेज का नाम वहाँ पर जब आप एड्स लाइब्रेरी में लिखेंगे, आपको पता लगेगा उस पेज पर कितने कितने एड्स चल रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट हंटिंग मीन्स के जब आप कोई शीट वगैरह बनाएंगे ना, तो इस तरीके से प्रोडक्ट काफ़ी सारे हंट किया करें, उनके लिंक लगाया करें। दराज के भी मैंने लिंक लगाए हैं यहाँ पे, मतलब कि जहाँ जहाँ प्रोडक्ट एडवर्टाइज हो रही है, ये उसके यूआरएल्स हैं, ये उन प्रोडक्ट के नेम्स हैं सारे के सारे। तो इस तरीके से आप एक गूगल शीट बना लें, यहीं पे जाके गूगल शीट आप वो बता देता हूँ। सिंपल आपने जाना है अपनी जीमेल में, जो भी आपकी जीमेल है, वहाँ पे आपके सामने सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं। ये इन डॉट्स पे जाना है, ये आ रही होती है शीट्स, ये आपका डाटा यहाँ सेव ही रहता है। बिजनेस मैनेजर से ही आपने पिक्सल क्रिएट करना है, जो मैंने सारा प्रोसेस बताया। पिक्सल ज़रूरी होता है, आप उसको कर लिया करें, वो आपकी ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है। कल को जब आपके पास और ज़्यादा डाटा आ जाएगा ना, तो एक उसमें स्टेप होता है फेसबुक में, जब आपके कोई 200 या 300 या 500 ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाते हैं, फिर फेसबुक ना उस पिक्सल के अंदर काफ़ी सारा डाटा होता है। वो जो कस्टमर आपके स्टोर पर विजिट करते हैं ना, पिक्सल उसको स्टोर कर लेता है, उसको स्टोर कर लेता है। उसके बाद जब आपके अच्छे ऑर्डर्स आ जाते हैं, फिर फेसबुक को आप कहते हैं कि जनाब ये जो कस्टमर ने विजिट किया था ना, मुझे इसी तरह के और कस्टमर्स ला के दें। उसको कहते हैं लुक लाइक ऑडियंस। फिर आपको उस हिसाब से और ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। वो एक अलग स्टेप होता है नेक्स्ट लेवल पे, जब आपको बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, डेली का आपको 50-50 ऑर्डर्स आ रहा है। वही नहीं हो रहा। इशाक रज़ा, आपका पिक्सल क्यों नहीं बन रहा? सर प्लीज़ आप अपना कोई स्टोर। सर हम सोशल अकाउंट्स को कैसे एक्टिव करें रखेंगे, मतलब हम पोस्ट एंड रील्स वगैरह पोस्ट करेंगे अपने स्टोर के अकाउंट्स पे, बहुत हम कुछ पोस्ट तो अगर हम आउट ऑफ आइडियाज़ हो जाएंगे तो क्या करें फिर, और पेज को कैसे रनिंग रखें? अब्दुल्ला भाई, आप डालते रहें, आउट ऑफ आइडियाज़ क्यों होना है आपने? आप डेली बेसिस पे चेक किया करें क्या ट्रेंड चल रहा है, एड्स लाइब्रेरी को विजिट किया करें, आप ऐसे पेजेस को फॉलो करें ताकि आपको पता लगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स चल रही हैं। सर पिक्चर्स पे ऐड लगाने का रिस्पॉन्स जी एग्जैक्टली आता है, पिक्चर्स का क्यों नहीं आता अगर मैं आपको ऐड लाइब्रेरी में दिखाऊं? लेकिन डिपेंड करता है ना कि आपकी कैसा, आपने अब ये देखें, ये पिक्चर ही है, ये देख रहे हैं आप, ये अब कितनी देर से चल रहा है? 8 जनवरी से चल रहा है। आज क्या डेट है? आज आई थिंक 28 है। तो पिछले 28 दिन से चल रहा है, इसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आपने इस तरह का क्रिएटिव बनाए, अच्छा सा आएगा रिस्पॉन्स इंशाल्लाह। वेरिफिकेशन एक्सपायर्स हो गई हैं इसलिए पिक्सल अब मुझे इसका आइडिया नहीं है कि आप कौन सी वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं सर।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप पे कोई थीम को चेंज करेंगे ना, अगर आप पेज को थीम को चेंज करेंगे तो वो वैसे ही रहेगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बल्कि कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर देखें, अगर मैं ये ऑनलाइन स्टोर में जाऊँ तो यहाँ पे आप कोई भी थीम लगा सकते हैं। वैसे अभी मैं लगा नहीं रहा क्योंकि ये ऑलरेडी भी उस पर कंपेन चल रही है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा सारा। मैं कोई दूसरा स्टोर अगर देखूं, आपने क्या करना है, उसको ऐड थीम करें। जो आपके जो पेजेस हैं ना वैसे के वैसे ही रहेंगे, आपकी कलेक्शन भी वैसे की वैसी रहेगी, सिर्फ थीम चेंज हो जाएगा। फिर आपने उसको उस हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना, ठीक है। अभी देखें, ये थीम है, मैंने दो थीम ऐड भी की हुई थी। अगर मैं इसको किसी पे भी पब्लिश करूंगा ना तो ये उसकी जगह कन्वर्ट हो जाएगी, बाकी सारा वैसे का वैसे ही रहेगा। शिरोज़ भाई, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है आप स्पोर्ट मेंबर से कांटेक्ट करें, उससे 1 to 1 लाइव आ जाएं। जी जी, मैं इंशाल्लाह ये आफ्टर द क्लास में आपको शेयर कर देता हूँ पेड थीम सारी की सारी। सर काइंडली बताएं, शॉपिफाई अकाउंट और फेसबुक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए नेम और आईडी कार्ड सेम होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। शॉपिफाई बेशक से डिफरेंट हो, आपकी जीमेल भी डिफरेंट हो, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी वो फेसबुक की डिफरेंट हो, शॉपिफाई की डिफरेंट हो, डजेंट मैटर, कर सकते हैं आप। लेकिन फेसबुक में जब आपने वेरिफिकेशन करनी है ना, फिर आपने अपना जो फेसबुक के प्रोफाइल का नेम और आपका आईडी कार्ड सेम होना चाहिए। शिरोज़ अली भाई कह रहे हैं वो रिप्लाई नहीं करते। क्या आप लोगों को सपोर्ट में रिप्लाई नहीं करते? मुझे बताएं ज़रा मैसेज में। यस, नहीं करते। रिप्लाई करते हैं सर, रिप्लाई। शिरोज़ भाई आपके सामने ही है, आप देख लें मेजोरिटी क्या कह रही है। वेरी कोऑपरेटिव करते हैं। सर अज़मतुल्ला स्पेशली बहुत रिस्पॉन्सिव हैं। फिरोज़ अली भाई, आपने दोबारा उनसे कांटेक्ट करना है। अगर वो आपको रिप्लाई नहीं करते, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना है, ठीक है। कम्युनिटी का जो एडमिन हूँ मैं ही हूँ, आपने मुझे सेंड कर देना। एग्जैक्टली मैं ज़्यादा वाइट लेबल कर रहा हूँ। एग्जैक्टली आदिल रशीद भी डुप्लीकेट करके बटन ऑन कर सकते हैं। जी, आप प्रोडक्ट्स का मुझे बता देना, मैं इंशाल्लाह आपके लिए अरेंज करवा दूंगा। सोर्सिंग जो है शाह आलम मार्केट से ज़्यादातर होती है। वहीं पे होलसेलर्स बैठे हैं, वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, हम उनको प्रोडक्ट बताते हैं, वो इंपोर्ट करके हमें दे देते हैं। सीओडी अकाउंट का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आपकी एक चेक कॉपी लगनी है, आपका जो ब्रांड नेम है, मीन्स के जो वेबसाइट का नेम है वो लगना है, और आपका आईडी कार्ड। सिंपल, आपका सीओडी अकाउंट ओपन हो जाएगा। एक दिन में ही कर देते हैं वो, मीन्स के जब आप जाएंगे उसी टाइम कर देंगे। ऑल्ट कीज़ लगाना ज़रूरी होती हैं। अभी कौन सी ऑल्ट कीज़ की आप बात कर रहे हैं? महीन माजिद इस टाइम नहीं होगी, कल 12 बजे ही होगी। फ़ातिमा हानी, ये तो बेस्ट आइडिया है। अगर आप इस तरह तरीके से करेंगे तो ये अच्छा है। ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में पार्सल डिलीवर करवाएं आप। सीओडी के चार्जेस होते हैं, एग्जैक्टली सर। आप भी बहुत ज़्यादा अच्छा गाइड करते हैं, थैंक यू। थैंक यू आपका।
एग्जैक्टली मेरा देखें शॉपिफाई किसी और जीमेल से कनेक्ट होता है। शाख रज़ा, आपने ना 1-to-1 सेशन लेना है स्पोर्ट मेंबर से, ठीक है? आपने उनसे कहना, मैं उनको कह दूंगा, फिर आप उनसे लाइव आ जाना। कोई इशू होगा तो उसको चेक कर लेंगे, अदरवाइज़ अगर फेसबुक की तरफ से इशू आ रहा है फिर तो कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको कोई दूसरा अकाउंट ही लेना पड़ना है जो थोड़ा सा ओल्ड हो। एग्जैक्टली ये ग्रुप ख़त्म नहीं होगा, मैं भी उधर अवेलेबल हूँ, स्पोर्ट मेंबर भी इंशाल्लाह अवेलेबल रहेंगे। अब आप लोगों ने सिर्फ काम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपने उनको बताना है। सर हेडलाइंस में आपने स्टार ऐड करने के लिए विंडो प्लस का बोला था, बट इमोजी शो नहीं हो रहे। विंडो डॉट, जी विंडो डॉट का बोला था। अगर इमोजीज फिर भी नहीं शो हो रहे तो आप सिंपल क्या करें, आप व्हाट्सएप ओपन करें अपने डेस्कटॉप पे, वहाँ पे स्टार को लगाएं, उसको कॉपी करें, वहाँ शेयर कर दें, ठीक है? ऐसा डोमेन बाय करना कंपलसरी है। देखें प्रोसेस मैंने समझा दिया आपको, कल को आप सर्विसेज देंगे तो आपको ये पता होगा ना किस तरीके से करना है। कर लेंगे तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। पिक्सल मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि पिक्सल आपका एक ट्रैकर होता है जो आपके डाटा को सेव कर रहा होता है, जो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ रहा होता है। आई फाइंड यू ग्रेट टीचर इन कॉमर्स, थैंक यू मोहम्मद शहजाद भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अब आपने एक अच्छा स्टूडेंट बन के दिखाना है, अच्छी सेल्स ला के, ठीक है? मैं वेट करूँगा। सर आपके साथ ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस, सर थैंक यू जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, यही दुआ है। सर आप स्क्रीन रिकॉर्डर कौन सा यूज़ करते हैं, बहुत क्लियरिटी है? ये क्रैक किया हुआ है, आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर है। सर अगर आपसे मीटअप करनी हो, एग्जैक्टली कर सकते हैं मीटअप, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप कांटेक्ट करें, आपको बता देंगे जब आपसे मीटअप करना होगा। सर अगर मैं इस टाइम ऐड रन करूं तो किस टाइम बंद होगी? कितनी दफ़ा क्वेश्चन का आंसर कर दिया। अगर आप अभी भी ऐड रन करेंगे ना, फ़र्ज़ करें अगर आपकी अभी एक्टिव हो जाती है तो ये 12 बजे तक तो चलेगी, 12 बजे के बाद ये ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगी, फिर कल रात 12 बजे ये एंड होगी ऐड, ठीक है? और ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक आप इसको खुद बंद नहीं करेंगे या करेंगी। वो किस तरीके से करनी है, अपने अपने एड्स में आना है, यहाँ पे ये बटन लगा होता है, इसको आपने सिंपल क्रॉस करना है, उसको बंद करना है। सर डू यू इंटेंड टू लॉन्च कोर्स ऑन नेक्स्ट लेवल ई कॉम लाइक गूगल एड्स? एग्जैक्टली करेंगे, इंशाल्लाह लॉन्च कर देंगे। कोर्स ही आप लोगों ने करते रहना है काइंडली। ये जो मैंने सिखा दिया पहले इसको इम्प्लीमेंट कर लें, कम से कम जो आपने मुझे पैसे दिया ना उसको पूरा कर लें काइंडली, ठीक है? हाथ जोड़ो, कम से कम इसको प्रॉपर तरीके से एक दफ़ा कर लें, थोड़ा सा टाइम लगा के एफर्ट करके। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ तो यार अर्न करें यहाँ से। वाइट लेबल का स्टोर भी सेम इसी तरीके से बनना है। इंटरनेशनल कोर्स अभी मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, जैसे मुझे इंशाल्लाह रिजल्ट्स मिलेंगे फिर ही शेयर करूँगा, अदरवाइज़ मैं शेयर नहीं करता। जब रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे, जब मुझे खुद ही लॉस हो रहा है तो मैं क्यों शेयर करूँ? पहले इसको खुद इम्प्लीमेंट करूँगा फिर आप लोगों को बताऊँगा। सर हम सोशल अकाउंट्स को कैसे एक्टिव रखेंगे, मतलब हम पोस्ट एंड रील वगैरह पोस्ट करेंगे? वो एक्टिव ही रहेंगे, आप डेली बेसिस पे कोई ना कोई प्रोडक्ट वहाँ पोस्ट करते हैं। अच्छा एक और ये प्रोसेस हो सकता है, देखें काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे ना ऑलरेडी प्रोडक्ट्स वायरल हो जाती हैं, तो आप क्या करें, आप इसी तरह डेली बेसिस पे कोई ना कोई प्रोडक्ट को ना एडवर्टाइज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लगाए रखें, वाइट लेबल प्रोडक्ट्स को। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपकी वायरल हो गई, ठीक है, तो वो फिर आपको उस हिसाब से आप वहाँ पे अपना स्टोर का लिंक लगा दें। इसी तरीके से देखें ना, यही स्टेप होते हैं। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव सोचेंगे, डेली बेसिस पे कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट करें ताकि आपके पेज को लोग फॉलो करें, फिर आपकी एक आधी कोई वीडियो वायरल होगी, जाहिर सी बात है वहाँ आपके स्टोर का लिंक भी लगा होगा, फिर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगी। एग्जैक्टली मैं थीम आपको इंशाल्लाह भी काफ़ी सारी शेयर कर देता हूँ, आप उसको चलाएँ। टिकटॉक बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, इस वजह से जो मैं भी अभी अकाउंट बनाया था मेरा भी सस्पेंड हो गया, सस्पेंशन बहुत ज़्यादा कर रहा है वो, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, ऊपर से उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो
एजेंसी अकाउंट के ज़रिए उसको यूज़ कर रहे हैं। जब तक इसका कोई प्रॉपर हल नहीं मिलेगा मैं नहीं सिखा सकता। पर्सनल ऐड मैनेजर से ऐड रन करने पे कोई लिमिट नहीं होती। फेसबुक की तरफ से ना, जब आप स्टार्ट में जब आप न्यू करते हैं ना, तो आपको डेली लिमिट लगी होती है कि आप डेली 1,000 से स्पेंड नहीं कर सकते। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ना आपकी स्पेंडिंग इंक्रीज़ हो जाती है। मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम, जज़ाकल्लाह। आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अब आप लोगों ने काम करना है और मुझे अपने रिजल्ट दिखाने हैं। आप लोगों के ग्रुप वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स वहाँ पे आप लोगों ने शेयर करनी है। जो बंदा अगर कोई ऐसी वैसी कोई गलत बात होगी या टाइम ज़ाया करेगा तो मैं उसको रिमूव कर दूँगा, ठीक है। फिर इंशाल्लाह कोई नई चीज़ सीख के आप लोगों के साथ दोबारा मिलूँगा। मेरे नंबर आपके पास अवेलेबल हैं ऑलरेडी, स्पॉट मेंबर्स भी आपके पास रहेंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी आपने बता देना, इंशाल्लाह आपको गाइड करते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों को प्रॉपर सिखाया, इस बात से आप भी एग्री करते हैं। अब आप लोगों ने अच्छी सेल्स ला के मुझे दिखानी है ताकि मैं आपकी एक स्टोरी बना के अपने चैनल पे, अपनी वेबसाइट पे उसको लगाऊं। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। अभी वैसे प्रॉपर नहीं ना बता रहा क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस भी हो रही होती है, मैं खुद भी ले रहा होता हूँ। फिर इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। वरना जो आपको प्रॉब्लम आ रही है आप 1 to 1 भी पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह उसमें भी रिप्लाई करते रहेंगे। थोड़ा सा उसको यूज़ करें महीन माजिद, फिर आपको ना वो ऐड अकाउंट की ज़्यादा टाइम टू टाइम मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम, जज़ाकल्ला। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।